नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। अभी हम कॉन्साइज मैथ के रैशनल नंबर का 2E एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इवेल्युएट करना है नेगेटिव 2/3 के साथ 3/4, यानी दो रैशनल नंबर ऐड करने हैं। ऐड करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जब दो रैशनल नंबर ऐड करना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसका डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, एक में डिनोमिनेटर है 3 और एक में डिनोमिनेटर है 4। 3 और 4 क्या है, 3 और 4 कंजिक्यूटिव दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स कंजिक्यूटिव, जैसे 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5, 5 and 6, 6 and 7, 10 and 11, 13, 12 and 13, इस तरह से 19 and 20, इस तरह से दो कंजिक्यूटिव नंबर होने से क्या होगा, वो आपस में प्राइम टू ईच अदर होंगे, यानी उनको दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके। तो टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज प्राइम टू ईच अदर, इट मीन्स दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स टू रिड्यूस। डिनोमिनेटर 3 and 4 आर टू कंसेक्यूटिव, सो दे आर प्राइम टू ईच अदर, देयर प्रोडक्ट विल बी देयर एलसीएम। तो ऐसे में इन दोनों का दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होने से उनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वही उनका एलसीएम है। ऐसे में हमें 3 into 4 करके 12 मिला। अब 12 को 3 से डिवाइड करने से 4 मिलेगा, 12 को 4 से डिवाइड करने से 3 मिलेगा। तो क्रिएटेड एलसीएम है, बनाना पड़ता है एलसीएम। को प्राइम होने से या प्राइम टू ईच अदर होने से उनका एलसीएम नहीं होता है। एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो तो नया नंबर आ जाएगा, वही उनका एलसीएम है। एक को डिवाइड करो तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे को डिवाइड करो तो पहले वाला आ जाएगा, इस तरह से। तो खैर हमें दोनों का 12 मिल गया। अब क्या करना पड़ेगा, चूँकि हमने यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, हमारा फर्स्ट डिनोमिनेटर कितना है 3, एलसीएम कितना है 12। 3 को एलसीएम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी 3 को 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 4, डिनोमिनेटर इंटू 4, न्यूमरेटर इंटू 4। अब 4 को 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर इंटू 3, न्यूमरेटर इंटू 3। तो यहाँ से आ गया -8/12 और यहाँ से आ गया 9/12, और कॉमन डिनोमिनेटर 12 ले लिया। अब फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकेंड न्यूमरेटर, इनका डिफरेंस लेके मेरे को आंसर मिल जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से कर सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने फर्स्ट डिनोमिनेटर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से न्यूमरेटर होगा, उसी नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा और इजी वे में करेंगे। सेम क्वेश्चन है, नेगेटिव 2/3 के साथ ऐड करना है 3/4, दो रैशनल नंबर ऐड करने हैं। दो रैशनल नंबर जब ऐड करेंगे सबसे पहले देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या है। अब मेरे को डिनोमिनेटर में एक में 3 या दूसरे में 4 मिला, या 4 और 3 और 4, ये बात एक ही है। अगर पहले 4 होता दूसरे बाद उसके बाद 3 होता तब भी वो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते रिवर्स ऑर्डर, और ऐसे में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके उनका एलसीएम बनेगा। तो एलसीएम मैंने कैसे बनाया, डिनोमिनेटर में क्या थे, ऐसे दो नंबर जो एक दूसरे के साथ प्राइम है, यानी उनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके मैंने एलसीएम बनाया। ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एडवांटेज मिलेगा। 3 into 4 कितना होता है 12, वो उसमें डिनोमिनेटर में लिख दो। और -2 फर्स्ट न्यूमरेटर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू सेकेंड डिनोमिनेटर, -2 into 4 यहाँ पे लिख देंगे। अगर एक साथ कर सकते हैं तो एक साथ लिख देंगे, -2 into 4 8, और 8 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 8 के आगे नेगेटिव का साइन। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो दो नंबर रह गए, यानी फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू फर्स्ट सेकेंड न्यूमरेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकेंड, 3 into 3 रेड कलर में दिया हुआ इस तरह से। तो ऐसे में -8 यहाँ से मिला, -8 यहाँ से मिला 9, और उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो इस स्टेज को अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, इस स्टेज से यहाँ पे आ जाते हैं -2 into 4 का -8 और 3 into 3 का 9, और इसके बाद डिफरेंस निकालेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर दो डिनोमिनेटर दोनों में एक दूसरे के साथ प्राइम है तो हम इस वाला प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे एकदम डायरेक्टली। ये वाला लाइन भी सपोज नहीं है। ऐसे में क्या करेंगे, -2 into फर्स्ट -2 into 4 करके -8 और 3 into 3 करके 9, इस तरह से। तो करने से मेरा आ जाएगा। इवेल्युएट करना है, फिर वहाँ पे दो रैशनल नंबर हैं, ऐड करना है। एक में 7/-27 है, उसके साथ और एक पॉजिटिव है, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर में देखना पड़ता है डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में क्या है, एक में 27, एक में 27 और एक में 18। दोनों क्या नंबर हैं, दोनों ही कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर माने दो से ज़्यादा फैक्टर जिनके पास होता है, और अगर दो से ज़्यादा फैक्टर होगा तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी होगा। तो ये दो ऐसे नंबर है 27 और 18, जिनका टू कंपोजिट नंबर्स है और 9 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ऐसे में मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा।
तो ऐसे में जब मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी के समझ में यहाँ पे -27 है, तो कैसे आप 27 का एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम जब लूँगा तब डिनोमिनेटर नेगेटिव भी होगा, तो उस नेगेटिव का साइन को इग्नोर करके खाली नंबर को देखूंगा। नंबर है 27 और एक 27, दूसरा 18, और इन दोनों कंपोजिट नंबर है, उनका 9 उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यानी ग्रेटेस्ट नंबर जिनसे 9 एक ऐसा नंबर है जिसको 27 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 27 को 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 18 को भी 9 से डिवाइड कर सकते हैं। 9 उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एलसीएम कैसे नहीं मिलेगा इस दो कंपोजिट नंबर का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। ये उसका मतलब किसी भी एक नंबर को एचसीएफ से डिवाइड कर सकते हैं। मैंने 27 को 9 से डिवाइड किया, कितना मिला मेरे को 3। उसी 3 को इंटू 18 करने से 54 मिलेगा। नहीं तो रोज ऑन कॉलम करके नंबर्स लिख सकते हैं। छोटे छोटे नंबर में रोज ऑन कॉलम तो ठीक है, लेकिन एक मान लीजिए 324 है, दूसरा 528 है, ऐसे में रोज ऑन कॉलम कैसे करेंगे, वो करते ही चले जाएंगे, आधा घंटा तो उसी में निकल जाएगा। तो ये वाला रूल्स है, अगर टू कंपोजिट नंबर्स होगा तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड, किसी भी एक नंबर को। चलो मैं 18 को 9 से डिवाइड करता हूँ, कितना मिलेगा 2 इंटू 27 करने से भी 54 मिलेगा। तो ये ईजीएस्ट वे है कि एलसीएम निकालने का। 3 तरीके से एलसीएम मिलेगा। अगर प्राइम टू ईच अदर है, एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एडवांटेज मिलेगा। लेकिन अगर दूसरा है 2 कंपोजिट नंबर और 9 और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 से ग्रेटर कोई नंबर है, 2 या 2 से ग्रेटर, ऐसे में उस ग्रेटर नंबर यानी एचसीएफ से डिवाइड करने से किसी एक को डिवाइड करेंगे और जो करके जो रिजल्ट आएगा उसको जिससे डिवाइड नहीं किया उसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक को डिवाइड दूसरे से मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आ जाएगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे मैं +7 ओवर -20 के साथ 27 के साथ ऐड करना है, +11 ओवर +18। तो ऐसे में डिनोमिनेटर को नेगेटिव डिनोमिनेटर होगा तो उसको पॉजिटिव कर लेना है। यानी डिनोमिनेटर का साइन अगर नेगेटिव का साइन अगर डिनोमिनेटर के साथ है तो डिनोमिनेटर्स को हटा के न्यूमरेटर के आगे ले आएंगे। अब यहाँ पे आके पॉजिटिव डिनोमिनेटर कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे तो हम एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम निकालने के लिए तो नेगेटिव साइन को इग्नोर करके एलसीएम निकलेगा। अगर दोनों डिनोमिनेटर के आगे नेगेटिव साइन है तो दोनों नेगेटिव साइन इग्नोर करके जो मेरे को पॉजिटिव करके उसका एलसीएम निकलेगा। लेकिन जब ऑपरेशन करेंगे, जब ऐड करेंगे, तब मेरे को डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेना है। तो ये पॉजिटिव डिनोमिनेटर हो गया दोनों का। पॉजिटिव डिनोमिनेटर मैंने लिख भी दिया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले वाले का डिनोमिनेटर कितना है 27 और उसको बनाना है कितना 54। 27 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से 54 होगा, वो है 2। तो डिनोमिनेटर इंटू 2, न्यूमरेटर इंटू 2, और 18 को 54 करने के लिए इंटू 3। इस तरह से मेरा न्यूमरेटर में आया -14 ओवर 54 और यहाँ पे से दूसरा आया 33 ओवर 54। कॉमन डिनोमिनेटर 54 ले लिया। फर्स्ट न्यूमरेटर इंटू दोनों न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, उनका डिफरेंस निकलेंगे। डिफरेंस लेने से मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या किया इसमें तो सबसे पहले जो नंबर किया था उसके डिनोमिनेटर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमेशा प्राइम होते हैं। प्राइम होने से एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालना, और जब एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके न्यूमरेटर निकाल देंगे। -2 इंटू 4 करके पहला और 3 इंटू 3 करके दूसरा, और तो फिर जैसा होगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो A+B होगा, दोनों नेगेटिव हैं तो A+B होगा, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो A-B होगा। तो इस तरह से हमने न्यूमरेटर निकाल दिया। डिनोमिनेटर तो जो है वही रहेगा, अगर फर्दर रिड्यूस होगा तो रिड्यूस हो सकता है। दूसरे 2 कंपोजिट नंबर मिले, उनका 9 उनका हाईएस्ट कॉमन नंबर को न्यूमरेटर में लिखा, डिनोमिनेटर में एचसीएफ लिखा, एक को डिवाइड दूसरे से मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाला। अब सूटेबल नंबर से दोनों को किस नंबर से 27 को मल्टीप्लाई, फर्स्ट डिनोमिनेटर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से एलसीएम बनेगा वो उसको कर दिया। सेकेंड डिनोमिनेटर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से एलसीएम के हिसाब से एलसीएम में कन्वर्ट हो जाएगा उसको किया। उसके बाद ऐड किया, फिर कॉमन डिनोमिनेटर, और दोनों न्यूमरेटर पॉजिटिव होंगे तो A+B, दोनों न्यूमरेटर नेगेटिव होंगे तो A+B, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो A-B डिफरेंस निकालना होगा। ऐड करना होगा -3/8 के साथ पॉजिटिव नेगेटिव 2 रैशनल नंबर ऐड करने हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं। और जब 2 रैशनल नंबर ऐड करते हैं तो हमारा पहला चीज़ क्या होगा, तो पहले देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या है। एक का डिनोमिनेटर 8 और एक का डिनोमिनेटर में 12, दोनों ही कंपोजिट नंबर्स हैं। और दोनों ही कंपोजिट नंबर से एलसीएम कैसे निकलता है, 2 कंपोजिट नंबर और अगर उनका एचसीएफ कितना है ये देखना पड़ेगा। तो 8 और 12 का एचसीएफ कितना है 4, यानी दोनों ही नंबर 4 से डिविजिबल है। 8 को भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 को भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 12 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिसको हम 8 को भी
8 को भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं और 12 को भी। ऐसे में उनका, लेकिन मुझे तो चाहिए एलसीएम चाहिए, एचसीएफ नहीं चाहिए। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में उसको एचसीएफ से डिवाइड कर दिया। किसी एक नंबर को डिवाइड करेंगे, करके जो रिजल्ट आएगा जो उस नंबर को डिवाइड नहीं किया उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने 8 को 4 से डिवाइड किया, कितना मिला 2 इंटू, और किसको डिवाइड नहीं किया 12 को, तो 2 इंटू 12 करने से 24। तो इस तरह से एलसीएम टू कंपोजिट नंबर्स, उनका HTR, ये 2 कंपोजिट नंबर्स 2 किस्म के होते हैं। एक वो है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 से ग्रेटर कोई नंबर है, और एक वो है जिनका दो है तो 2 कंपोजिट नंबर, फिर भी उनके उसमें ये नहीं होती, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो वो भी है, जो जब वो ऐसे आएंगे तो उसको डिस्कस करूँगा। फिलहाल अभी तक जो मेरे को 2 कंपोजिट मिले, दोनों का ही HCF 1 से ग्रेटर नंबर है, एक का 9 है और दूसरे का 4 है। तो क्या करेंगे, जो कंपोजिट नंबर्स अगर डिनोमिनेटर में है तो उनको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे, 8 को 4 से डिवाइड करके 2 मिला, 2 इंटू 24 करते 24। अब तो बाकी का रिलेशन हम जानते हैं, 8 को 24 करने के लिए इंटू 3 और 12 को 24 करने के लिए इंटू 2 और प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हैं, तो A+B हो जाएगा। -10 के साथ -9 के साथ -10 ऐड करेंगे, यानी -19 न्यूमरेटर हो जाएगा। अब ये नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर के आगे दें, और फिर दोनों लाइन के बीच में आगे दें, बातें की है। तो हमने अभी तक 2 कंपोजिट नंबर्स अभी तक जो तीनों की है, इस तीनों में से एक पे डिनोमिनेटर में 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो कि हमेशा प्राइम होंगे, कोई भी नंबर होगा, 5 और 6 होगा, 7 और 8 होगा, 9 और 10 होगा, कुछ भी होगा। 100 जो अगर जो लगातार चाहे 3 और 4 हो, या पहला वाला 4 दूसरा वाला 3 हो, ऐसे हमेशा एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नेगेटिव फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकेंड डिनोमिनेटर करके पहला वाला, और उसके बाद प्लस का साइन होगा तो प्लस का साइन, माइनस का साइन होगा तो माइनस का साइन करके दूसरा। कुछ 2 कंपोजिट नंबर मिलेंगे, और उनका अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 से ग्रेटर नंबर है, यानी वो दोनों कंपोजिट नंबर एक दूसरे के साथ प्राइम नहीं है, उनके पास कॉमन फैक्टर है, तो ऐसे में जो कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उससे डिवाइड कर देंगे। एक को डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उससे दूसरे को मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आ जाएगा। एक बार एलसीएम आ जाएगा तो उसके बाद सूटेबल नंबर से, जिसको फर्स्ट डिनोमिनेटर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से एलसीएम होगा वो कर लेंगे, सेकेंड डिनोमिनेटर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से एलसीएम में कन्वर्ट होगा वो कर लेंगे, और फिर उसमें प्रोडक्ट ले लेंगे, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का, और कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे, और फर्स्ट न्यूमरेटर दोनों ऐड हो जाएंगे। बहुत नेगेटिव होगा, बहुत नेगेटिव तो A+B, बहुत पॉजिटिव तो A+B, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो A-B। 8 और 12 दोनों कंपोजिट नंबर है, 4 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 8 को 4 से डिवाइड करके 2 मिला, 2 इंटू 12 का 24 मिला। अब 8 को 24 करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो करेंगे, 12 को 24 करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो करेंगे, और प्रोडक्ट का न्यूमरेटर का प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, इस तरह से कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया। और न्यूमरेटर को देखेंगे, यहाँ पे यहाँ पे मेरे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, एक दोनों नेगेटिव है, तो इन दोनों को साइन मैंने ऐड कर देंगे। सेम दोनों पॉजिटिव हैं, A+B होगा, दोनों नेगेटिव हैं, A+B होगा, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे ऐड करना है 2 रैशनल नंबर, दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में क्या है, एक के डिनोमिनेटर में 16 है, एक के डिनोमिनेटर में 12, दोनों ही कंपोजिट नंबर है, और 4 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 6 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, नहीं 6 नहीं 4 ही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 16 को भी 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, और 12 को भी 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। ऐसे में 4 इनका 2 कंपोजिट नंबर, 4 इज देयर HCF, तो लेकिन मुझे तो LCM चाहिए, HCF नहीं चाहिए। तो LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाई देयर HCF करने से मेरे को LCM मिल जाएगा। 12 को 4 से डिवाइड किया, 3 मिला, 3 इंटू 16 करके 48, या 16 को 4 से डिवाइड करके 4 मिला, 4 इंटू 12 करके 48। तो एक को डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा उससे दूसरे को मल्टीप्लाई करने से एलसीएम मिल जाएगा। तो एक बार एलसीएम मिलने के बाद मेरे को बहुत आसानी हो जाएगी दोनों को, क्योंकि मैं 2 रैशनल नंबर को तब तक ऐड नहीं कर सकता जब तक उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जाता है। यहाँ पे दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो मेरे को डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तब जाके मैं उनको ऐड कर पाऊँगा या सब्ट्रैक्ट कर पाऊँगा। उसके लिए कॉमन डिनोमिनेटर के लिए एलसीएम में कन्वर्ट करना जरूरी है। उसके लिए 3 तरह के एलसीएम है। अगर प्राइम होगा तो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके एलसीएम मिलेगा, 2 कंपोजिट नंबर्स, और अगर उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 से ग्रेटर नंबर है तो उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, और तीसरा है फैक्टर मल्टीपल, अभी तक वो आया नहीं है।
तो यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे क्या किया, हाँ तो यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर नेगेटिव्स हैं, तो पहला काम होगा डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमरेटर में दे देंगे, और जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हैं वहाँ दोनों से हटा देंगे। तो यहाँ पे हटा के हो गया। अब 60, अब फर्स्ट डिनोमिनेटर 16 है और उसको 48 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 3। सेकेंड डिनोमिनेटर क्या है 12, उसको 48 बनाने का क्या करना पड़ेगा, इंटू 4 कर दिया। प्रोडक्ट न्यूमरेटर का प्रोडक्ट ले लिया, डिनोमिनेटर का कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया, और फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकेंड न्यूमरेटर अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हैं तो तब भी ऐड होके जो नंबर मिलेगा उसके आगे माइनस का साइन दे देंगे, लेकिन एक नेगेटिव एक दूसरा पॉजिटिव होगा तो डिफरेंस निकालेंगे। इवैल्यूएट करना, तीन नंबर को ऐड करना है। 3 नंबर जब ऐड करेंगे तो उसका अब वो अभी तक जो मैंने फार्मूला बताया था वो 2 तक का सीमित था, 3 तक का नहीं है। मैंने 3 रैशनल नंबर ऐड होंगे तो ऐसे में नहीं है। ऐसे में भी मैं बना सकता हूँ किस तरह से, 9 और 18 में फैक्टर मल्टीपल रिलेशन है, यानी 9 और 18 का एलसीएम 18 ही है, तो मुझे 12 और 18 का एलसीएम निकालने से मेरा काम हो जाएगा। तो मुझे 3 नंबर नहीं चाहिए। तो 12 और 18 दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, और 6 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो 12 को 6 से डिवाइड करके मिला 2, और 2 इंटू 18 का 36। तो इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ, और नहीं तो रोज एंड कॉलम करके निकाल सकता हूँ। एक बार दोबारा बता देता हूँ कि शॉर्टकट में प्रोसेस क्या है। इन तीनों में से इन 3 डिनोमिनेटर दिए हैं, 3 डिनोमिनेटर से एक 9 और 18 में फैक्टर मल्टीपल रिलेशन है, यानी 18 को 18 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 18 को 9 से। 9 और 18 का एलसीएम कितना हो गया, 18 खुद है। अब 12 और 18 का एलसीएम निकालने से वो उस जो नंबर मिलेगा वो 9, उसको 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो और रोज एंड कॉलम करके भी निकाल सकते हैं। तो जैसे भी होगा मेरा 36 एलसीएम बन गया। अब क्या करना पड़ेगा, 9 को 36 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 को 36 करने के लिए इंटू 4 चाहिए। तो उस 9 इसका जो न्यूमरेटर है -5 उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, और डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आया 36 लिख दिया। अब इसके बाद फिर क्या साइन है, प्लस का साइन है, जो प्लस का साइन दिया। अब सेकेंड डिनोमिनेटर क्या है 12 को 36 करने के लिए क्या चाहिए, इंटू 3। तो 12 का न्यूमरेटर क्या है -7, तो -7 को इंटू 3 किया। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिया। अब 18 को, थर्ड डिनोमिनेटर 18 है जिसको 36 में कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या नंबर चाहिए, किससे नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अब क्या करना पड़ेगा, थर्ड डिनोमिनेटर क्या है 11 को इंटू 2 करेंगे। इस तरह से मैंने 3 नंबर कर दिया। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, सब 3 नंबर मेरे को ऐड करने हैं। तीन नंबर में अगर कोई फैक्टर मल्टीपल होता है तो देख लेते हैं। तो मेरे को 9 और 18 में फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन मिला। ऐसे में मैं सिर्फ 12 और 18 का एलसीएम निकालने से जो पहले निकाला था ACF2 कंपोजिट नंबर की तरह से, तो दोनों 12 और 18 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है। तो 12 को 6 से डिवाइड करके 2 मिला, 2 इंटू 18 करके 36। इस तरह से, नहीं तो रोज एंड कॉलम से भी निकाल सकते हैं। एक बार एलसीएम मिल गया। अब इसके बाद आगे वाला क्या होगा, आगे इसमें होगा, तो मैंने यहाँ पे बड़ा सा फ्रैक्शन किया क्योंकि इतने सारे नंबर मेरे को इसमें देने हैं, तो इसलिए बड़ा सा एक फ्रैक्शन बना के डिनोमिनेटर में जो एलसीएम मिला वो उसको लिख दिया। अब आगे न्यूमरेटर कैसे होगा, तो न्यूमरेटर को देखते हैं। तो पहले 9 को 36 बनाने का है, इसके लिए क्या चाहिए, 9 इंटू 4। उस 4 से क्या करेंगे, -5 उसका जो न्यूमरेटर है उस -5 को उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, करके फिर बीच में जो प्लस का साइन आया इसको दिया। अब आया अब सेकंड में आ गया। सेकंड में डिनोमिनेटर में 12 है, उसको करना है 36। तो उसके लिए क्या सूटेबल नंबर है, 3। उस 3 को क्या करें, कैसे यूज़ करेंगे, सेकंड जो न्यूमरेटर है -7 उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से कर दिया। फिर बीच में प्लस का साइन है तो उसको दिया, अगर माइनस का साइन होता तो माइनस का साइन देते। अब थर्ड डिनोमिनेटर है 18 को 36 करने के लिए क्या चाहिए, इंटू 2। उस 2 को कैसे यूज़ करेंगे, थर्ड न्यूमरेटर कितना है 11, उसको 11 इंटू 2 करेंगे। इस तरह से हमारा न्यूमरेटर फॉर्म हो गया। फिर प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेके जब उसको ऐड कर दिया, यहाँ पे क्या है 2 नेगेटिव है, वो दोनों A+B होंगे, और एक पॉजिटिव है A- होंगे। इन दोनों को पहले 2 नेगेटिव को ऐड करके सिंगल नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, जो कि आया मेरा -41। अब नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस आया -19/36। ऐड करना है, दो रैशनल नंबर है, ऐड करना है। डिनोमिनेटर में क्या है, एक का 26 एक का 39, दोनों क्या है, दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। 26 एंड 39 आर 2 कॉम्पोजिट नंबर्स, और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, तो 13 है। लेकिन मेरे को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए, मुझे तो एलसीएम निकालना है।
तो कैसे निकलेगा, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 13 से HCF से डिवाइड कर देंगे। तो HCF से डिवाइड कैसे होता है, पहले नंबर 26 को 13 से डिवाइड करके मेरे को 2 मिला, 2 इंटू 39 करके 78 मिल जाएगा। नहीं तो आप जैसा रोज़ एंड कॉलम करते हैं वैसे भी बना सकते हैं। तो दोनों में सेम है। रोज़ एंड कॉलम छोटे छोटे नंबर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं तो कभी यूज़ नहीं करता, लेकिन अगर बड़ा नंबर होगा तो रोज़ एंड कॉलम में आधा घंटा वहीं पे निकल जाएगा। अगर इसमें 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, इस तरह से, तो मैं उस नंबर को तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस तरह से। अगर दो डिनोमिनेटर प्राइम टू ईच अदर है तो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके एलसीएम, अगर दो कॉम्पोजिट नंबर है तो देखेंगे उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। सबसे बेटर है कि नंबर जो कॉम्पोजिट नंबर को मल्टीप्लाई करो, HCF से डिवाइड करो, किसी एक को डिवाइड करेंगे, जो नंबर मिलेगा उससे, जिसको डिवाइड नहीं करेगा उसको मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे 26 को मैंने डिवाइड किया करके मेरे को 2 मिला, और उस 2 से 39 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे को 78 मिल गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब डिनोमिनेटर तो मेरा पहले से ही पॉजिटिव था तो ठीक है, उसमें तो इसमें 26 को 78 बनाने के लिए इंटू 3 और 39 को 78 बनाने के लिए इंटू 2 फिर प्रोडक्ट लिया, ऐड किया, दोनों एक में नेगेटिव एक दूसरा पॉजिटिव, उसका मतलब डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने से मेरा आंसर निकल आएगा। इवेलुएट करना है एक यहाँ पे 2 रैशनल नंबर है, इनको सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है, इसी को बोलते हैं इवेलुएट करना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर में देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या है। एक के डिनोमिनेटर में 3 और एक के डिनोमिनेटर में 7। क्या है रिलेशन, 3 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर है। अगर दोनों डिनोमिनेटर प्राइम नंबर है तो क्या होगा, उनके बीच में आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। तो उसका एलसीएम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके। तो 3 इंटू 7 करके 21 एक एलसीएम बनाया जाके। अब 21 एलसीएम क्या होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। अब मैंने एलसीएम कैसे बनाया, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके। तो उसमें मेरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एडवांटेज मिलेगा। लेकिन उसके पहले देखते हैं आगे क्या करते हैं। 3 और 7 है प्राइम नंबर, देन प्रोडक्ट विल बी देयर एलसीएम। एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलेगा वही उनका एलसीएम है। तो इस तरह से मैंने नंबर को लिखा। यहाँ पे नेगेटिव का साइन कहाँ पे है, 2 के न्यूमरेटर के आगे भी नहीं है, डिनोमिनेटर के आगे भी नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में जो लाइन है उसके आगे है। ऐसे में ऐसा होने से क्या होता है, वहाँ से नेगेटिव का साइन हटा के न्यूमरेटर के आगे लिख देंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन यहाँ पे हटा के न्यूमरेटर 2 के आगे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फ्रैक्शन, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है। अब मैं इस ब्रैकेट को रिमूव करना चाहता हूँ। रूल्स क्या बोलता है, अगर ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव है, ब्रैकेट में बाहर में नेगेटिव है, तो अपोजिट ऑफ नेगेटिव इज़ पॉजिटिव, यानी ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन देंगे। प्लस का साइन देने के साथ साथ और क्या करेंगे, 2 नेगेटिव का साइन रिमूव कर देंगे और ब्रैकेट रिमूव कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस 5/7। तो ये प्लस 5/7 हो गया। और दूसरा तो डिनोमिनेटर यानी दोनों डिनोमिनेटर में अब मेरे पॉजिटिव हो गए। अब क्या करना पड़ेगा, 3 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर है। तो दोनों प्राइम डिनोमिनेटर में 2 प्राइम होने से क्या होता है, उनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके क्रिएट करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा एलसीएम 21। ऐसे में अगर एलसीएम तैयार करते हैं तो मेरे को क्या मिलेगा, एडवांटेज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एडवांटेज मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब -2 को मल्टीप्लाई करके 7 से -2 इंटू 7 का -14 बना, और फिर प्लस का साइन दिया, फिर 3 इंटू 5 का 15। इस तरह से अगर आप ऐसा लगता है कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, इस तरह से तो प्रैक्टिस नहीं किया, तो चलो नॉर्मल वे भी आते हैं। तो एलसीएम मेरे को क्या मिला, 21। तो 3 को 21 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 7 और 7 को 21 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 3। प्रोडक्ट के लिए न्यूमरेटर का प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पे ले लिया, और फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस सेकंड न्यूमरेटर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी डिफरेंस निकालना पड़ेगा 15 - 14 का 1/24। चलो ये वाला स्टेप मैं इस स्टेप को कलर में दे देता हूँ। एकदम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे क्या किया, एलसीएम में क्या था, 3 इंटू 7, 3 और 7 एक प्राइम नंबर है। 3 और 7 प्राइम नंबर है, तो उनका एलसीएम कैसे होगा, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके। तो कितना होगा, 3 इंटू 7 का 21। तो डिनोमिनेटर में 21 लिख दिया। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में होगा -2 इंटू 7 का -14, और सेकेंड ये वाला होगा।
नेगेटिव 3 into 7 का 21 लिख दिया न्यूमेटर में, नेगेटिव 2 into 7 का -14 और प्लस का साइन दिया, 3 into 5 का 15। तो इतना ये स्टेप मेरे को तब मिलेगा, ये बेनिफिट मेरे को तब मिलेगा जब एलसीएम में मैंने एलसीएम एक दूसरे को मल्टीप्लाई किया, यानी डिनोमिनेटर में ऐसे दो नंबर हैं जो एक दूसरे के साथ प्राइम है, या तो दोनों ही प्राइम नंबर है या फिर को प्राइम है। प्राइम और को प्राइम में क्या फ़र्क होता है? प्राइम में दोनों प्राइम नंबर होंगे और को प्राइम में दोनों कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, और एक कंपोजिट और एक प्राइम ऐसा भी हो सकता है। ये 3 केसेस में मिला के को प्राइम होता है, और भी प्राइम होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा समझाते जाऊँगा। तो ऐड करना पड़ेगा इन नंबर को। अच्छा, इस तरह से, अच्छा मैंने उसको भी किया था, ये वाला दोनों किया। इसको तो एलसीएम में कन्वर्ट कर दिया, फिर सूटेबल नंबर को किस नंबर से 3 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम होगा वो वाला ऐसा किया, और फिर जैसे प्रोडक्ट करके, और एक में इसको मैंने वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से किया, उसको भी देख लेते हैं। तो 3 and 7 है प्राइम नंबर, तो देयर प्रोडक्ट विल बी एलसीएम। तो एलसीएम निकलेगा 21, और एलसीएम को चूँकि एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके निकाला था, तो न्यूमेटर में मेरे को न्यूमेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एडवांटेज मिलेगा, नेगेटिव 2 into 7 फर्स्ट पार्ट और 3 into 5 का सेकेंड पार्ट, फिर प्रोडक्ट लिया। अब बाकी तो हमने प्रैक्टिस करके दिए। तो इस तरह से ये एडवांटेज तभी मिलेगा जब मेरा एलसीएम एक दूसरे के साथ प्राइम है, यानी एक दूसरे एलसीएम कैसे निकाला था, दोनों डिनोमिनेटर को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके, तब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एडवांटेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इवेल्युएट करते हैं दोनों नंबर को। इवेल्युएट सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है। ऐसे में डिनोमिनेटर में क्या है, एक के डिनोमिनेटर में 7 और एक के डिनोमिनेटर में 8 है। 7 और 8 कैसे रिलेशन नंबर्स है? 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर डिनोमिनेटर में है तो उसका मतलब क्या है, उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वो एक दूसरे के साथ प्राइम है, को प्राइम है। को प्राइम होने से क्या होगा, उनका एलसीएम नहीं एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वही मैंने एलसीएम क्रिएट करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। कैसे तैयार करेंगे, एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो, करके एक नया नंबर मिल गया 56। 56 को 7 से डिवाइड करने से 8, और 56 को 8 से डिवाइड करने से 7, तो क्रिएटेड एलसीएम है। तो इस तरह से तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज प्राइम टू ईच अदर। 7 and 8 आर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, सो दे आर प्राइम टू ईच अदर, सो देयर प्रोडक्ट विल बी देयर एलसीएम। अब यहाँ पे क्या है, एक डिनोमिनेटर एक 7 प्राइम नंबर है और 8 कंपोजिट नंबर है, लेकिन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ प्राइम हो गए, इसी को बोलते हैं को प्राइम। को प्राइम मैंने करस्पॉन्डिंग प्राइम टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ प्राइम है। लेकिन ये नहीं है कि उसका कोई दूसरा नंबर होगा तो हो सकता है कि प्राइम ना भी हो। एक में 7 है, दूसरे में 14 होगा तो फैक्टर मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो खैर कुछ भी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव का साइन कहाँ पे दिया है, न्यूमेरेटर के आगे भी नहीं, डिनोमिनेटर के आगे भी नहीं, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर के बीच में जो लाइन है उसके आगे दिया। तो क्या करेंगे, यहाँ से माइनस का साइन हटा के न्यूमेरेटर को आगे दे देंगे, यानी 5 के आगे रख देंगे। तो ये हो गया, यहाँ पे नेगेटिव का साइन 5 के आगे दे दिया, -5 ओवर +7 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव, ब्रैकेट के बाहर में नेगेटिव, ऑपोजिट ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव, उसका मतलब +3/8 हो गया। तो माइनस का साइन हटा, दोनों माइनस का साइन हटा देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, +3/8 कर देंगे, तो कर दिया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 और 8 दोनों ही पॉजिटिव है। तो ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एडवांटेज, जो कि हमने एलसीएम कैसे निकाला था, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एडवांटेज लेंगे। तो -5 into 8 का फर्स्ट पार्ट और 7 into 3 का सेकेंड पार्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट लिया -40 और +21, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो उनका डिफरेंस निकालेंगे, जो आएगा वही आंसर है। तो इवेल्युएट करना है, 3 नंबर्स हैं, तीन नंबर्स को ऐड करके सिंगल नंबर सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे पहला वाला एक रैशनल नंबर है, दूसरा वाला एक रैशनल नंबर है, और एक होल नंबर बीच में है। तो थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देंगे। होल नंबर जो है उसको पहले लिख के आएंगे, और उसके बाद दोनों नंबर लिखेंगे। अब दोनों डिनोमिनेटर में, जो एक भी डिनोमिनेटर में 26 है, दूसरा डिनोमिनेटर 13 है। 26 और 13 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल रिलेशन है, या मल्टीपल फैक्टर रिलेशन है। 26 एक ऐसा नंबर है जिसको 26 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, और 26 को 13 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। ऐसे में 26 और 13 का एलसीएम कितना होगा, 26 खुद ही उसका एलसीएम है। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, फैक्टर को यानी 13 को 26 करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 13 into 2
करने से मैंने डिनोमिनेटर इंटू टू, न्यूमरेटर इंटू टू, बाकी जैसा है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे 2 दे दिया, प्लस दे दिया 7/26 के, इसमें डिनोमिनेटर में 26 है, एलसीएम भी 26 है, इसलिए इस फ्रैक्शन में कुछ नहीं करने का है, इसको 26 में कन्वर्ट कर दिया। नेगेटिव 20 ऊपर में आया, -22, डिनोमिनेटर में 26। अब दोनों को, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को 2 नंबर के डिनोमिनेटर में 26 मिल गया, लेकिन तीसरे नंबर के डिनोमिनेटर में 26 अभी तक नहीं आया है। तो क्या करना पड़ेगा, उसके भी डिनोमिनेटर में 26 लेके आना पड़ेगा। कैसे आएगा, 2 × 26 करके कितना मिलता है, 52। तो न्यूमरेटर में 52 लिखा, डिनोमिनेटर में 26 लिखा। और अगर मैं 52 को 26 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, यानी वैल्यू सेम रहा और डिनोमिनेटर में 26 मिल गया। अब क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में कॉमन 26 और न्यूमरेटर में तीनों न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। ऐड करने में क्या होता है, तो यहाँ पे 52 और 7 दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों को ऐड करके 59 बन गया। और ये वाला नेगेटिव है तो डिफरेंस निकालेंगे तो 59 - 22 कर देंगे, करके जो आएगा उसको 37/26 आया, तो उसको मिक्स रैशनल नंबर के हिसाब से 111/26 में कन्वर्ट कर दिया। तो 3 नंबर्स में एक नेचुरल नंबर, एक क्या बोलते हैं, इंटीजर के फॉर्म में है, और दोनों रैशनल नंबर था। दोनों रैशनल के जो डिनोमिनेटर में एक का इनमें रिलेशन है फैक्टर मल्टीपल, तो जो फैक्टर है यानी जो 13 है, 13 को 26 में कन्वर्ट कर दिया, करके 2 डिनोमिनेटर में 26, पहले एक के डिनोमिनेटर में 26 था, अब दूसरे के डिनोमिनेटर में 26 आ गया। अब तीसरे के डिनोमिनेटर में 26 चाहिए, तो एलसीएम इंटू 2 करने से जो नंबर मिलेगा वो न्यूमरेटर हो जाएगा, 26 डिनोमिनेटर। और इसको सिंप्लीफाई करके कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया, और तीनों न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके जो नंबर आएगा वो मेरा आंसर होगा। तो इवैल्यूएट करना पड़ेगा, -1 + 2, 3 नंबर दिए, तीनों को सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो एक के डिनोमिनेटर में क्या है, एक के डिनोमिनेटर में 3 है, दूसरे के डिनोमिनेटर में 6 है। तो 3 और 6 में क्या रिलेशन है, 3 और 6 में फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है। फैक्टर कौन है, 3, मल्टीपल कौन है, 6, तो 6 ही एलसीएम हो जाएगा। 6 को 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, नेगेटिव साइन इग्नोर कर दे, उसके लिए खाली 3 और 6 को देखेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि मेरे को तीनों नंबर के डिनोमिनेटर में 6 चाहिए। तो कैसे मिलेगा, तो सी को पहले तो नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमरेटर को दे दिया, तो मेरा डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। और इसमें ये किया, उसमें क्या किया, -1 को रिप्लेस कर दिया, कैसे, 6/6 से, तो -6 हो गया और डिनोमिनेटर में 6। अब 6 को 6 से डिवाइड करने से 1, और चूँकि एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो 1 के आगे माइनस का साइन, यानी -1 वैल्यू में -1, लेकिन उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन गया -6/+6। अब दोनों में 6 हो गया, लेकिन एक 3 पड़ा हुआ है, तो इसको भी 6 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 3 × 2 का 6 और -2 × 2 का 4, यानी -4/6। अब तीनों डिनोमिनेटर 6 में कन्वर्ट हो गए, कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया 6 और तीनों ऐड कर दिया। 3 जो नंबर डिनोमिनेटर ऐड करेंगे उसमें से 2 नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो दो नेगेटिव है, एक -6 और -4, इन दोनों को ऐड करके सिंगल नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, यानी सिंगल 6 पर 4 10 हो गया, और 10 के आगे माइनस का साइन, इन दोनों ऐड करके -10, उसके बाद दूसरा पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस जो आएगा वही आंसर होगा। अब नेगेटिव का साइन अगर आंसर में आता है तो वो उसको न्यूमरेटर के आगे लिखें, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के आगे जो लाइन है उसमें लिख सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर के आगे नहीं लिखेंगे। तो क्या किया है यहाँ पे, -1 था एक, तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में तीन नंबर है, तीनों के डिनोमिनेटर में मेरे को 6 चाहिए, क्योंकि 6 यहाँ से एलसीएम आ रहा है। तो -1 को रिप्लेस करके -6/6 कर दिया, डिनोमिनेटर में 6 आ गया, लेकिन एक के डिनोमिनेटर नेगेटिव था, तो उसमें पॉजिटिव करने में वो रह गया। तो नेक्स्ट स्टेप में उसको डिनोमिनेटर को 3 को 6 में कन्वर्ट कर दिया, कॉमन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर को सॉल्व करके जो आएगा, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -3/8, वन ऑफ देम इज 3/16, फाइंड द अदर। तो कैसे करेंगे इनको, तो सम ऑफ 2 नंबर्स इज -3/8 और दूसरा है 3/16, दोनों के एक के डिनोमिनेटर में 8 है, दूसरा डिनोमिनेटर में 16 है। 8 और 16 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल कौन है 16, और एक फैक्टर कौन है 8, यानी 16 को 16 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 16 को 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं, उसको मतलब 8 को 16 करना है। तो जिसके डिनोमिनेटर में 8 है, 8 × 2 करने से 16, और -3 × 2 करने से 16, -3/8, अभी मेरा -6/18 बन गया। तो दोनों के -6/18
-6/16 बन गया है, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 6 है, तो एक नंबर है 3/16 और दूसरा -6/16, तो अदर नंबर क्या होगा? तो उसका मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे, सम ऑफ टू नंबर से a प्लस बी ऐड किया, ऐड करके मेरे को कितना मिला, -3/8, जिसको कि मैंने -6/16 में कन्वर्ट कर दिया। जो दो नंबर मैंने a और b ऐड किया था, a और b में एक नंबर है 3/16, अब मुझे दूसरा नंबर चाहिए, तो दूसरा नंबर कैसे मिलेगा? सम में से एक नंबर जो लेस करेंगे, लेस करने से जो डिफरेंस आएगा वही दूसरा नंबर है, तो सम है सम -1 नंबर, सम कितना है, द सम -6/16 से लेस करेंगे कितना, 1 नंबर कौन सा है, 3/16। ऐसे में कॉमन डिनोमिनेटर 16 ले लिया और न्यूमिनेटर में -6 माइनस का साइन और उसके बाद 3, -6 -3, तो इस न्यूमिनेटर को कैसे सॉल्व करेंगे, -6 से 3 को कैसे लेस करेंगे, तो इसमें इसको इन दोनों -6 और -3 को सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है। रूल्स क्या बोलता है, अगर दोनों नंबर के आगे दोनों नंबर पॉजिटिव है तो a प्लस बी होगा, दोनों के आगे माइनस का साइन है तब भी a प्लस बी होगा, तो दोनों 6 के भी आगे माइनस का साइन और 3 के भी आगे माइनस का साइन, तो ऐसे में क्या होगा, 6 प्लस c ऐड करके 9 और 9 के आगे माइनस का साइन, तो इसमें माइनस का साइन ले लूँगा, ब्रैकेट के अंदर में 6 प्लस c ऐड कर दूंगा, तो सेम साइन ऐड हो जाएगा, अगर एक नेगेटिव एक दूसरा पॉजिटिव होगा तब a माइनस बी होगा, तो यहाँ पे दोनों के आगे नेगेटिव साइन 6 प्लस c 9 और 9 के आगे माइनस का साइन -9/16, अब मैं माइनस का साइन न्यूमिनेटर के आगे लिखूँ या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के बीच में ले, दोनों मेरा आंसर है, कोई दोनों में से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। सम ऑफ टू रैशनल नंबर इतना था तो उसको इस तरह से सॉल्व किया। तो सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -5 इफ वन ऑफ देम इज -52 ओवर +25, फाइंड द अदर। तो सेम क्वेश्चन है, सारे नंबर्स चेंज हो गए, तो सम ऑफ टू नंबर्स, एक a प्लस बी ऐड किया, a प्लस बी ऐड करके c मिलेगा, c इज इक्वल -5, और जो दो नंबर ऐड किया था a प्लस बी, उनमें से एक नंबर है -52/25, तो ऐसे में मेरे को अदर नंबर चाहिए, दूसरा नंबर चाहिए। तो दूसरा नंबर कैसे मिलेगा, सम में से पहला नंबर लेस कर देने से जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, अदर नंबर हो जाएगा। तो सम कितना है, -5, वहाँ से लेस करेंगे कितना, फर्स्ट नंबर क्या है, -52/25। अब चूँकि ये पहले नेगेटिव का साइन है और उसके बाद एक दूसरा नेगेटिव रैशनल नंबर लेके आ रहा हूँ, तो ऐसे में जो नेगेटिव रैशनल नंबर लेके आऊँगा उसको ब्रैकेट में डाल के तब लेके आऊँगा, ब्रैकेट में सजा के तब लेके आऊँगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे में क्या है, पहले से नेगेटिव का साइन है और उसके बाद राइट में उसके नेगेटिव के राइट में एक नंबर ले रहा हूँ, नंबर लेके आना है, जो नंबर जिस नंबर को लेके आऊँगा वो भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। ऐसे में इस नेगेटिव रैशनल नंबर को ब्रैकेट के अंदर में लेके आएंगे। अब ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव, ब्रैकेट के बाहर में नेगेटिव ऑपोजिट ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव, इसका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस में कन्वर्ट होने से क्या होगा, दोनों नेगेटिव का साइन हटा देंगे, ये वाला भी हट जाएगा, ये वाला भी हट जाएगा, ब्रैकेट बढ़ जाएगा, 52/25 हो गया। ऐसे में क्या है, डिनोमिनेटर में 25 और एक के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो इसको भी डिनोमिनेटर में 25 लेके आना है। कैसे आएंगे, 5 × 25 का कितना होता है, 125 और आगे माइनस का साइन, तो न्यूमिनेटर में 125, डिनोमिनेटर में 25। अब -125 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा और एक नेगेटिव एक दूसरा पॉजिटिव, तो 5 के आगे नेगेटिव का साइन, उसका क्या हो गया, तो वैल्यू सेम रही लेकिन मेरे को डिनोमिनेटर में 25 मिल गया, कन्वर्ट कर दिया, कॉमन डिनोमिनेटर 25। अब दोनों न्यूमिनेटर को ऐड करेंगे, ऐसे में एक नेगेटिव एक दूसरा पॉजिटिव, इनका डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस निकाल के यही मेरा आंसर होगा। तो क्या था, सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -5 है, तो इस तरह से सजा दिया। अदर नंबर सम में से a प्लस बी में से एक निकाल देंगे, तो a प्लस बी माइनस a करने से b मिल जाएगा, a प्लस बी माइनस b करने से a प्लस बी माइनस a करने से b मिल जाएगा, माइनस b करने से a मिल जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को दूसरा तरह से भी कर सकते हैं। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -5 इफ वन ऑफ देम इज -52 ओवर +25, फाइंड द अदर। सम ऑफ टू नंबर्स के दो नंबर a प्लस बी ऐड करके कितना मिला, -5। उनमें से एक नंबर कौन सा था, -52/25। मान लिया दूसरा नंबर x है, तो उसके बाद क्या होगा, यानी एक के साथ अगर -52/25 ऐड करता हूँ तो a प्लस बी के हिसाब से मेरे को -5 मिलना चाहिए। ऐसे में अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x एक नंबर है, -52/25 एक दूसरा नंबर है। दोनों नंबर के बीच में एक बार प्लस का साइन यूज़ हुआ है, एक बार माइनस का साइन यूज़ हुआ है। x एक नंबर है
और 52/25 दूसरा नंबर है। दोनों के बीच में एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस से क्या समझ में आएगा कि पहले एक बार ऐड करो एक बार लेस कर दो, तो क्या समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करेंगे। या तो दोनों नंबर को ऐड करेंगे या फिर एक नंबर से दूसरे को माइनस करेंगे। यहाँ पे प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, जो प्लस का साइन है वो रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का साइन हटा देंगे, सिर्फ माइनस का साइन रहेगा। जब दो नंबर के बीच में एक बार प्लस और एक बार माइनस होगा तो उसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव का साइन हटा देंगे, माइनस का साइन नहीं हटाएंगे। तो यहाँ पे प्लस हटा दिया, उसकी जगह में माइनस का साइन आ गया। तो यहाँ से क्या करें, ये जो नेगेटिव 52 आगे जो माइनस का साइन था वो कहाँ पे आ गया, इस प्लस को हटा के उसकी जगह में आ गया। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसा, कब, जब दो नंबर के बीच में एक बार प्लस और एक बार माइनस आएगा, प्लस को हटा देंगे, हटा के जो जगह खाली होगा वहाँ पे उस माइनस को दे देंगे। तो दे दिया, अलग से माइनस का साइन नहीं लेके आएंगे। ये जो माइनस का साइन यहाँ पे न्यूमरेटर के आ गया, इसी को यहाँ पे लेके आएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे देखो एक सौ नेगेटिव 52/25 के बीच में एक ही नंबर है, वो है नेगेटिव का साइन, इस तरह से। तो अगर ऐसा करेंगे कि 52 के आगे नेगेटिव का साइन है उसको भी रहने दिया और प्लस को हटा के एक माइनस दे दिया, तो ऐसा नहीं करेंगे, तो इसमें एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा आ गया, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो नेगेटिव न्यूमरेटर के आगे जो है या फिर डिनोमिनेटर के आगे जहाँ भी होगा, नंबर के कहीं ना कहीं तो माइनस का साइन होगा, उसी माइनस के साइन को लाके प्लस को रिप्लेस करेंगे, ताकि अब जो नंबर के आगे कहीं भी माइनस का साइन नहीं रहे। तो इस तरह से कर दिया, इक्वल टू नेगेटिव। अब इसकी वैल्यू तब निकलेगी जब मैं नेगेटिव 50/25 को इक्वल टू के राइट साइड में भेज दूंगा। तो जब राइट साइड में भेजूंगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो -5 पहले से था राइट साइड में, उसके साथ इस नंबर, ये नंबर जो है लेफ्ट से राइट में आ गया, यानी एक्स के ऑपोजिट में जब आएगा तो साथ में माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या किया, एक डिनोमिनेटर में 25, दूसरे को नेगेटिव, जिसका तो दूसरे का तो डिनोमिनेटर ही नहीं है, तो इसको फिर क्या करना पड़ेगा। अब इसमें 25 को फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ। 52 को 25 से डिवाइड किया, कितना मिला, 2 टाइम्स जाएगा और प्लस रिमाइंडर रहेगा 2/25। अब -5 और +2, इनको सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा, -c। अब -c के साथ ऐड करूँगा 2/25, तो इसको -c तो डिनोमिनेटर में 25 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक नया रैशनल नंबर कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसमें न्यूमरेटर में 75 डिनोमिनेटर में 25 रहेगा। तो 75 को 25 से डिवाइड करने से c, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, c के आगे माइनस का साइन, यानी वैल्यू में -c और रैशनल नंबर में -75 ओवर +25। कॉमन डिनोमिनेटर 25 लिया, दोनों न्यूमरेटर को लेके एक नेगेटिव है एक दूसरा पॉजिटिव है, a - b करके जो आएगा वो मेरा आंसर। तो क्या किया यहाँ पे, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर, सेम क्वेश्चन है, इसको एक बार सम -1 नंबर करके इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा है कि जो दूसरा नंबर है उसको x पकड़ लिया, तो x के साथ जब -52/25 ऐड करेंगे -5 मिलेगा। जब आप ऐसे में मेरे दो नंबर के बीच में एक है x और दूसरा है 52/25, दो साइन है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ऐसे में ये माइनस प्लस का साइन रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के लिए वो माइनस का साइन कहाँ से आएगा, यहाँ पे जहाँ भी होगा वहाँ से उसको यहाँ से लेके इसको साथ रिप्लेस करेंगे। लेकिन नंबर के आगे दो नेगेटिव का साइन नहीं होना चाहिए, एक नंबर के बीच में एक ही नेगेटिव का साइन होना चाहिए और प्लस का साइन रिमूव हो जाएगा। तो ऐसा, अब इसके बाद क्या है, एक्स की वैल्यू तब मिलेगी जब इस नंबर को एक के ऑपोजिट में लेके आऊँगा। जब ऑपोजिट में लेके आऊँगा तो नेगेटिव का साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चूँकि 52 को 25 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन का रूप ले लिया, तो 2 होल नंबर मिल गया और 2/25 फ्रैक्शन के रूप में, रैशनल नंबर के रूप में मिल गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके कर दिया। अब इसको रिप्लेस नेगेटिव को रिप्लेस करके -75/25 और बाकी का सिंप्लीफाई करके आंसर ले लिया। What rational number should be added to -3/16? Negative rational number 3/16 to get 11/24. तो what rational number should be added? इस नंबर के साथ -3/16 के साथ क्या ऐड करेंगे कि a + b के हिसाब से मेरे को c हिसाब से 11/24 मिल जाए। तो चलो x ऐड कर देंगे, लेट x to be added। तो x ऐड कर देंगे, उसका मतलब क्या होगा, x के साथ जब -3/16 ऐड करेंगे या -16 के साथ x ऐड करेंगे, 2 के साथ 3 ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, 5। अब 3 के साथ 2 ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, 5। तो मैं जब a + b होगा तो a + b भी कर सकता हूँ और b + a भी कर सकता हूँ।
तो चूंकि मेरे को x को लेफ्ट में रखने का है, इसलिए मैं x प्लस इस रैशनल नंबर को करूँगा a प्लस बी। तो a प्लस बी करने से मेरे को कितना मिलेगा, 11/24। अब इसमें क्या है, इसमें एक नंबर है 3/16 दूसरा नंबर है, और दोनों नंबर के बीच में एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। ऐसे में यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं प्लस करूं या माइनस करूं, या एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, चलो हटाओ कैंसिल हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ तो कुछ रूल्स इसमें ज़रूर होगा, क्योंकि दो नंबर के बीच में सिर्फ एक साइन होना चाहिए, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। प्लस और माइनस होगा तो उसमें उसका रूल क्या है, तो प्लस को हटा देंगे। प्लस को हटा देने से क्या, अपने वो जो जगह खाली होगा वहाँ पे माइनस का साइन आएगा। वो माइनस का साइन कहाँ से हम अलग से एक देंगे, न कि एक अलग से एक देंगे तो दो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव का साइन था तो उस नेगेटिव के साइन को यहाँ पे लेके आके प्लस को रिप्लेस करना है, ताकि दो नंबर के बीच में एक ही साइन रहे, आइदर सिंगल प्लस और सिंगल माइनस। ऐसे केस में जब प्लस और माइनस, जब प्लस को रिप्लेस कर रहा हूँ तो प्लस को रिप्लेस करूँगा, यहाँ पे जहाँ भी नेगेटिव पर साइन होगा उस नंबर को लाके यहाँ पे रिप्लेस करूँगा, ताकि दो नंबर के बीच में एक ही माइनस रहे, दोनों ही। तो कर दिया यहाँ पे इक्वल टू। अब इसकी वैल्यू तब मिलेगी जब इस नंबर को एक से ऑपोजिट में लेके आऊँगा। जब एक से ऑपोजिट में लेके आऊँगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 11/24 के साथ ऐड करना है 3/16। अब क्या पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 24 और 16 दोनों क्या है, दोनों ही कंपोजिट नंबर्स हैं। दोनों कंपोजिट नंबर का एलसीएम कैसे लेना पड़ता है, कंपोजिट नंबर का देखेंगे इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो 16 एक में 24 एक में 16, और दोनों ही 8 से डिविजिबल है। 8 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 24 को भी 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 16 को भी 8 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरे को एचसीएफ नहीं चाहिए, मेरे को तो एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम कैसे होगा, तो एलसीएम मिलेगा, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। अब 16 को 2 से डिवाइड 16 को 8 से डिवाइड किया, कितना मिला 2। अब 2 × 24 करने से 48। अब अभी 24 को 8 से डिवाइड किया, कितना मिला 3 × 16 करने से 48। तो एक को डिवाइड दूसरे से मल्टीप्लाई करने से एलसीएम मिल जाएगा। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 24 को 48 करने के लिए इंटू 2। तो इस तरह से नहीं करेंगे। अगर मैं सिंपल एक लाइन में कम करना चाहता हूँ तो इस ऐसे में एक जो एलसीएम आया उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब इस ऐसे में न्यूमरेटर में क्या हुआ, अगर मैं दो अलग अलग रैशनल नंबर के हिसाब से नहीं करना चाहूँ, सिंगल रैशनल नंबर के हिसाब से करना चाहूँ, तो उसमें जो एलसीएम मिलेगा उसको एलसीएम को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। उसका न्यूमरेटर क्या हुआ। अब 24 को 48 करने के लिए क्या चाहिए, इंटू 2। उस इंटू 2 को कैसे यूज़ करेंगे, इसका जो न्यूमरेटर है 11 उसको इंटू 2 करेंगे, फिर बीच में प्लस का साइन है उसको दिया। अब 16 को 48 करने के लिए क्या चाहिए, इंटू 3। उस इंटू 3 को कैसे यूज़ करेंगे, 16 का न्यूमरेटर जो है 3, उसको 3 × 3 करेंगे, उसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जो रिक्वायर्ड नंबर है 16 को 48 बनाने के लिए। इस तरह से क्या है, इनका प्रोडक्ट ले लिया, सिंप्लीफाई किया, आंसर मिल गया। तो क्या किया था, व्हाट रैशनल नंबर शुड बी एडेड टू नेगेटिव, तो लेट एक्स टू बी एडेड। अब एक्स के साथ जब हम नेगेटिव 3/a + b करेंगे, सपोज एक दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो उनके सम हिसाब से यहाँ पे ये मिलना चाहिए। दोनों नंबर के बीच में एक बार प्लस एक बार माइनस का साइन होगा, ऐसे में प्लस का साइन रिमूव हो जाएगा। एक ही सिंगल साइन, प्लस का साइन रिमूव होकर माइनस का साइन आएगा। ये माइनस का साइन कहाँ से आएगा, यहाँ पे जहाँ पे माइनस था उसी साइन में लेके आएंगे, ताकि अब एक दो नंबर के बीच में दो माइनस ना हो जाए, तो सिंगल माइनस रहना चाहिए इस केसेस में जब प्लस को रिमूव कर रहा हूँ। कर दिया। अब इस नंबर को ऑपोजिट में भेज दिया, उसको सिंप्लीफाई किया, दोनों कंपोजिट नंबर आ गए। 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो दो कंपोजिट नंबर के एलसीएम कैसे मिलेगा, तो उनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके एचसीएफ से डिवाइड किया, किसी एक को डिवाइड करेंगे, करके जो रिजल्ट मिलेगा उसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके 48 मिल जाएगा। अब मैं दोनों को सेपरेट रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो ऐसे में सिंगल नंबर करना चाहता हूँ, तो ऐसे में जो एलसीएम होगा उसको डिनोमिनेटर में लिखा। अब 24 को 48 करने के लिए जो नंबर चाहिए उस नंबर को इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन दिया। अब 16 को 48 बनाने के लिए जो नंबर चाहिए उस नंबर को 16 के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, इस करके सॉल्व करके आंसर। The what rational number should be added to negative 3/2 to add सेम नंबर है, लेट x to be added। जब x के साथ जब नेगेटिव 3/5 ऐड करेंगे तो 2 मिलना चाहिए। तो ऐसे में फिर x और नंबर के बीच में एक बार प्लस का साइन है एक बार माइनस का साइन है, तो इसमें क्या करेंगे, तो समझ में नहीं आता दोनों साइन कैसे होगा, या फिर या तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा या फिर डिवीजन का साइन होगा। एक बार मल्टीप्लाई करो एक बार डिवीजन करो, तो चलो दोनों कर दिया, जैसा था वैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, कोई एक डेफिनेट रिलेशन होता है। तो जब एक दो नंबर के बीच में प्लस और माइनस होगा तो प्लस को
रिप्लेस कर देंगे। कौन से किस नंबर, किस नेगेटिव नंबर से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे नंबर के आगे जो भी नेगेटिव साइन है वो उस नंबर से, ताकि दोनों नंबर के बीच में मैं अलग से माइनस का साइन नहीं लेके आऊँगा। यहाँ पे जो एक्सिस्टिंग माइनस का साइन है उसी नंबर से इस पॉजिटिव को रिप्लेस कर दूंगा। तब x और नेगेटिव 3 के बीच, x और 3/5 के बीच में एक ही साइन है, वो है माइनस। तो अब ठीक है, अब x की वैल्यू तब मिलेगी जब इस नंबर को 2 की तरफ लेके आऊँगा, यानी x के ऑपोजिट में लेके आऊँगा। जब ऑपोजिट में लेके आऊँगा तो माइनस का साइन पॉजिटिव साइन कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव का होगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी तक जो भी किया सबके आगे नेगेटिव साइन था, तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, दो नंबर को सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। दोनों ही पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव, मैंने दोनों नंबर के आगे कहीं भी माइनस का साइन नहीं होगा। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, यानी दोनों ही पॉजिटिव है, तो ऐसे में प्लस का साइन हटा दो और 2 and 3/5 मेरा आंसर हो जाएगा। तो व्हाट रैशनल नंबर शुड बी एडेड, एक्स टू बी एडेड, इसके साथ ऐड किया, एक बार प्लस, दो नंबर के बीच में एक बार प्लस एक बार माइनस, अब माइनस प्लस के साइन को रिप्लेस कर दिया, एग्जिस्टिंग जो माइनस था उसके साइन, उसको साइन के साथ। अब दो नंबर के बीच में सिर्फ एक ही साइन है, वो भी सिंगल नेगेटिव। ऐसे में इस नंबर को जब उधर मिल जाएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का प्लस हो जाएगा। दोनों नेगेटिव को, दो नंबर को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, दोनों पॉजिटिव है, बीच में एक इंटीजर है, एक रैशनल नंबर के फॉर्म में, तो प्लस का साइन हटा 2 and 3/5 आंसर हो जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड इज 2 and 3/5। द व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नेगेटिव 5/12 टू गेट 5/। इसमें क्या था, नंबर 2 शुड बी एडेड, और इसमें है सब्ट्रैक्टेड। व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नेगेटिव रैशनल नंबर 5/12 टू गेट पॉजिटिव 5/24। तो वही है, लेट एक्स टू बी सब्ट्रैक्टेड, एक्स लेस करना पड़ेगा। तो कुछ किसना पड़ेगा, फ्रॉम नंबर जो है वो मिनिमेंट होता है, तो ये मेरा मिनिमेंट हो गया नेगेटिव रैशनल नंबर 5/12। अब यहाँ से लेस करने के लिए किसको लेस करेंगे, मेरा सब्ट्राहेंड जो कि मेरा x है। तो यहाँ से a माइनस बी करने से मेरे को कितना मिलना चाहिए, 5/24। तो a माइनस बी से 5/24 मिलेगा। अब मेरे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी x की वैल्यू कैसे मिलेगी, जब मैं दो नंबर यहाँ से अपनी जगह से हिल जाएंगे, हिलाना पड़ेगा, दो नंबर को शिफ्ट करना पड़ेगा, एक अपनी जगह से स्थानांतर करना पड़ेगा। तो किस नंबर को, पहले तो इस एक को इक्वल टू के लेफ्ट से हटा के राइट में लेके आएंगे। जब राइट में लेके आएंगे तो इसके आगे क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ पे आगे प्लस का साइन हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। लेकिन नंबर के आगे प्लस लिखते नहीं है, तो ये नंबर जैसे है ऐसा रहेगा। दूसरा क्या होगा, आप ये जो नंबर है 5/24, ये फिर राइट से हट के लेफ्ट में आएगा। ये राइट से हट के जब लेफ्ट में आएगा, किसी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब प्लस का साइन है। तो यह पॉजिटिव 5/24 का वहाँ पे आगे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर के आगे नेगेटिव का साइन आ गया। अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें कर तो दिया ठीक है, लेकिन मेरा एक और नई समस्या खड़ी हो गई कि एक्स मेरा राइट में आ गया। एक्स राइट आने से मेरे को हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि अब मेरे से गलती होगी, क्योंकि मैं एक्स को राइट में रख के हैबिट नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, या फिर इसी को कंटिन्यू करो। अगर कोई स्टूडेंट इसी को कंटिन्यू करना चाहता है, एक्स राइट में रहेगा और लेफ्ट के नंबर को सॉल्व करके सिंगल नंबर में, वैसा भी कर सकता हूँ। और एक दूसरा ऑप्शन है कि चलो इसी स्टेज में एक 1 मिनट भी कम नहीं लगेगा, चेंज कर देते हैं। राइट के नंबर को एक के राइट से लेफ्ट में लेके आते हैं, लेफ्ट वाले नंबर को एज इट इज़ पूरा उठा के जैसे थाली में सजा के ले जाते हैं, उसी तरह से थाली में सजा के लेफ्ट से राइट में लेके आए, खाली साइड चेंज कर दिया। राइट का नंबर लेफ्ट में दे दिया और लेफ्ट का नंबर राइट में दे दिया, लेकिन कुछ सॉल्व नहीं किया, क्योंकि सॉल्व करने में हो सकता है कि ओवर स्टेपिंग हो जाए, इसलिए कुछ सॉल्व नहीं किया। a माइनस बी जो जैसा भी नंबर था लेफ्ट से हटा के राइट में लिया, राइट का नंबर लेफ्ट में आया। ऐसे में क्या होना, एक्स की वैल्यू मेरी राइट में आ गई, एक्स लेफ्ट में आ गया। अब मैं हैबिचुएटेड हूँ इस सिन से। और नहीं तो कोई स्टूडेंट अगर इसको कंटिन्यू करना चाहता है तो कंटिन्यू कर सकता है। मैं एडवाइस यही करूँगा कि अगर किसी वजह से मैथ में इक्वेशन सजाते वक्त एक्स अगर राइट में आ जाए तो थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा करूँगा, फिर साइड चेंज करके एक को लेफ्ट में लेके आए। तो इस तरह से एक को लेफ्ट में आके आए। अब इसको नंबर में क्या है, एक में डिनोमीटर में 12, एक के डिनोमीटर में 24। 12 और 24 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल। कौन फैक्टर है, 12, कौन मल्टीपल है, 24।
तो 12 और 24 का एलसीएम कौन है, जो मल्टीपल 24 है वही एलसीएम है। 24 को 24 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 24 को 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, जो फैक्टर 12 है 12 को 24 करना पड़ेगा। कैसे बनेगा, 12 इंटू 2 का 24 और -5 इंटू 2 का -10। तो -5/12 का अभी -10/24 हो गया। ऐसे कॉमन डिनोमिनेटर 24 मिल गया और फर्स्ट न्यूमरेटर माइनस सेकेंड न्यूमरेटर। फर्स्ट न्यूमरेटर क्या है, -10 और उसके बाद माइनस का साइन। सेकेंड न्यूमरेटर क्या है, 5, -5 -10 -5। अब दो नंबर, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे दो नंबर के आगे, दोनों के आगे नेगेटिव का साइन। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, इनको सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दो नंबर अगर दोनों के आगे नेगेटिव का साइन है तो दोनों को ऐड कर दो, सेम साइन वाले नंबर ऐड हो जाते हैं। तो ऐड करके 10 + 5 15 और 15 के आगे माइनस का साइन। 15 क्या है, सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स, तो -15। इस तरह से नेगेटिव का साइन दिया, ब्रैकेट के अंदर मैं नंबर दोनों को लिखा, यहाँ से सम में ऐड करके 15 और बाहर माइनस का साइन, -54 24। अब दोनों 3 से डिविजिबल है, तो 15 को 3 से डिवाइड करके 5 मिला और 24 को 3 से डिवाइड करके 8 मिला, -5/8। ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, -5/8। क्या किया था इसमें, व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5, यानी मेरे मिनिमम हो गया। ये ए में से किस नंबर को लेस करेंगे ताकि ये सी मिल जाए। तो यहाँ पे ए दिया है, सी दिया, लेकिन बी नहीं दिया। चलो मैंने चलो मान लीजिए जो बी के हिसाब से मैंने एक्स टू बी सब्ट्रैक्टेड, इसको बी के ए माइनस बी के जगह में सजाना पड़ेगा। ऐसे में दो नंबर अपनी जगह से स्थानांतर करना पड़ेगा, साइड चेंज करना पड़ेगा। एक को लेफ्ट से हटा के राइट में आएंगे तो -x का +x बन जाएगा। और पॉजिटिव होने से पहला नंबर प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं हो, तो लेकिन एक्चुअल में ये है ऐसा। अब दूसरा है, ये नंबर राइट से हटा के लेफ्ट में आएगा, तब इसके आगे भी कुछ नंबर नहीं है, तो उसका मतलब पॉजिटिव साइन है, तो इसके आगे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे में x मेरा राइट में आ गया, एक स्टेप और किया, बिल्कुल x को लेफ्ट में, राइट से लेफ्ट में आया, लेफ्ट के नंबर को राइट में लेके आया, लेकिन बीच में सॉल्व कुछ नहीं किया। यहाँ पे आके सॉल्व करेंगे। इस तरह से सॉल्व किया, फैक्टर मल्टीपल है, फैक्टर को मल्टीपल में कन्वर्ट किया, कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया और न्यूमरेटर दोनों सेम साइन है तो दोनों को ऐड कर दिया। अगर रिड्यूस होता है तो रिड्यूस कर देंगे। अगर मैं 15/24 को आंसर में लिख देता था, क्या होता, = 0 हो जाता। क्यों 0 हो जाता, क्योंकि मेरा रूल्स है, जो मेरा फाइनल आंसर होगा उस फाइनल आंसर अपने लोएस्ट टर्म में होना चाहिए। 15/24 मेरा आंसर में लोएस्ट टर्म में नहीं है, तो ये मेरा 15/24 रॉन्ग आंसर। इसी को रिड्यूस करके जब मैं 5/8 होगा, ये मेरा राइट आंसर है। तो जब भी मेरा फाइनल आंसर होगा, वो फाइनल आंसर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक दूसरे के साथ को प्राइम होना चाहिए, जबकि 15 और 24 को प्राइम नहीं है, दोनों सी के मल्टीपल्स हैं। तो इस तरह में तो ये तो 15/24 सॉल्व करके आया, लेकिन ये उसको -5/8 माने जो नंबर रहेगा 5/8 एक दूसरे के साथ को प्राइम है और दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये मेरा राइट आंसर है -5/8। लेकिन -15/24 राइट आंसर नहीं है, = 0 मिल जाएगा। व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5/8 टू गेट 8/5, व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, वही है। चलो मैं क्या दिया, फ्रॉम मैंने मिनिमम दे दिया, ए दे दिया, सी दे दिया, बी चाहिए। तो ए कौन सा है, 5/8 जो मिनिमम फॉर्म होता है वही मेरा मिनिमम होता है। तो यहाँ पे क्या है, 5/8 लेट एक्स टू बी सब्ट्रैक्ट, एक्स को किसके सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए से, यानी बी 5/8 से जब हम एक को माइनस करेंगे तो a माइनस बी के हिसाब से जो c होता है वो c कितना होगा, 8/5। उसका मतलब 5/8 - x = 8/5। अब इस ऐसे में मेरे को क्या चाहिए, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ऐसे में दो नंबर एक दूसरे के साइड चेंज होगा। इस ऐसे सिचुएशन में ये x जो है ये लेफ्ट से हट के राइट में आएगा, और जब राइट में आएगा -x का +x बन जाएगा, और +x लिखने की जरूरत नहीं होती। दूसरा नंबर क्या होगा, ये 8/5 राइट से हट के लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में जब आएगा तो उसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा। अब ऐसे में फिर x मेरा राइट में आ रहा है, तो एक स्टेप और लिया, x को राइट से हटा के लेफ्ट में लिखा, लेफ्ट वाले नंबर एज इट इज़ बिल्कुल जैसे थाली में सजा के लिखे जाते हैं, जो वो भी आटा लगा के, गोंद लगा के, फेविकॉल लगा के, ताकि अपनी जगह से हिले नहीं, बिल्कुल जैसा है वैसे ही इस नंबर को लेके आएंगे। यहाँ पे साइड, ये वाला नंबर साइड चेंज नहीं हो रहा है, साइड चेंज का नंबर अलग है, साइड चेंज का नंबर ये वाला होता है जब साइड चेंज करेगा। ये मैं दोनों नंबर को एक दूसरे के साइड चेंज कर रहा हूँ, लेफ्ट के नंबर को राइट के नंबर को लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ, तो लेफ्ट के नंबर को एज इट इज़ बिल्कुल जैसा है वैसा ही सजा के उस तरह से लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं साइड में नंबर को, ये नहीं है कि नेगेटिव, इस नंबर के आगे नेगेटिव का साइन चेंज हो जाएगा, इसके आगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐसा नहीं।
बिल्कुल जस्ट थाली में सजाया दोनों को, और थाली में ये इस थाली को राइट से लेफ़्ट में लेके आए, इस थाली को लेफ़्ट से राइट में लेके आए, लेकिन नंबर जैसे है वैसे ही। पहला नंबर क्या है 5/8, यहाँ पे पहला नंबर क्या है 5/8, बीच में क्या है माइनस का साइन, माइनस का साइन के बाद क्या है 8/5। बिल्कुल ये जैसा था बिल्कुल वैसा होना चाहिए, इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद मैं इसको ऑपरेशन करूँगा। अब इसमें ऑपरेशन में क्या है, एक पे डिनोमीटर में 8, एक के डिनोमीटर में 5। 5 एक प्राइम नंबर है, 8 एक कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन कॉम्पोजिट नंबर ऐसा है कि 8 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे में क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ को प्राइम फॉर्म करेंगे। को प्राइम फॉर्म 8 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं होने से एलसीएम कैसे बनेगा, कॉमन फैक्टर नहीं होने से एलसीएम को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके एलसीएम बनाएंगे। तो 8 × 5 का कितना होता है 40, और 40 को 5 से डिवाइड करने से 8, और 40 को 8 से डिवाइड करने से 5। तो इस तरह से 48। अब मैंने एलसीएम कैसे बनाया, एक दूसरे को साथ मल्टीप्लाई करके, तो उसमें उसके साथ मेरे को एडेड एडवांटेज क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एडवांटेज मिलेगा। फर्स्ट पार्ट न्यूमेटर का फर्स्ट पार्ट है 5 × 5 का 5 × 5, फिर माइनस का साइन दिया, सेकेंड पार्ट होगा 8 × 8। कैसे होगा, एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ले लिया, डिफरेंस ले लिया, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो जो आया मेरा आंसर नेगेटिव का साइन या मैं यहाँ पे रुकूँ या वहाँ पे लिखूँ, एक ही बात है। रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज -39/40। तो क्या किया था यहाँ पे, व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए, यानी ए यहाँ पे ए दिया है, सी दिया है, बी चाहिए, तो बी के हिसाब से मैंने एक्स को कर लिया। 5 - 8 - x इक्वल टू इतना। ऐसे में दो नंबर साइड चेंज होंगे, ये एक लेफ्ट से आके राइट में आएगा, और ये नंबर राइट से लेफ्ट में जाएगा, और ऐसे में मेरा एक्स राइट में आ रहा है, तो मैं बिल्कुल एज इट इज़ सेम नंबर एक्स को इधर से लेके आया, और ये बिल्कुल जैसा है 5/8 फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर माइनस का साइन है, माइनस का साइन, 8/5 सेकंड नंबर है, तो सेकंड का। अब इसके बाद ऑपरेशन करूँगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों नंबर को प्राइम है, एक दूसरे के साथ प्राइम है, यानी उनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके क्रिएटेड एलसीएम क्रिएट कर दिया। अब ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एडवांटेज मिलेगा, और करके सॉल्व किया। इवैल्यूएट करना पड़ेगा, दो नंबर दिए हैं, दोनों को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो प्लस के लेफ्ट में है ये पहला टर्म है, प्लस के राइट में ये दूसरा टर्म है। पहले टर्म में क्या है, तो पहले टर्म में एक रैशनल नंबर के दौरान कहीं भी माइनस का साइन नहीं है, तो इसको साथ कर दिया यहाँ पे, तो जैसा है वैसा लिख दिया। लेकिन साथ साथ में ये देख रहा हूँ कि जो है 7 के डिनोमिनेटर में 8 दिया है, लेकिन 7 के डिनोमिनेटर में अगर 21 मिल जाए तो मेरा डिवीजन हो जाएगा, और 24 के डिनोमिनेटर में, यानी तो न्यूमेटर को a × b करना है, या फिर डिनोमिनेटर को b × c को b × d को d × a करना है, यानी मैंने या तो न्यूमेटर को शिफ्ट करना है या डिनोमिनेटर को। पहले केस में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो नंबर के बीच में एक नेगेटिव रैशनल नंबर को दूसरा नेगेटिव रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो क्या होगा, तो ये जैसे क्वेश्चन से यहाँ पे कॉपी कर लिया। यहाँ से एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नेगेटिव का साइन न्यूमेटर के आगे रहे या डिनोमिनेटर के आगे, यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जब मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। तो ऐसे में दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव a × नेगेटिव b, दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a और b दोनों ही नेगेटिव है, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव। तो क्या पॉजिटिव होने से क्या होता है, माइनस का साइन हटा देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, 5/9 × 6/25। तो माइनस का साइन दोनों हटा गया, यहाँ दोनों हट गए, दोनों नंबर के आगे से जहाँ भी माइनस का साइन होगा वहाँ हट जाएगा, न्यूमेटर के आगे हो या डिनोमिनेटर के आगे हो या दोनों लाइन के बीच में हो, कहीं भी होगा तो सब सारे नेगेटिव का साइन हट जाएंगे, और ब्रैकेट भी हट जाएगा, हो गया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 8, और न्यूमेटर में उसका ऑप्शन क्या क्या है, एक तो 7 है जो कि दिया हुआ है, और दूसरा 24 है, तो मैं दोनों में से कुछ भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मैंने 8 के न्यूमेटर में मेरे को 7 को एकदम पसंद नहीं है, तो 7 की जगह मैं 24 को लेके आया। अगर ये 24 राइट से हट के लेफ्ट में आया, तो 7 क्या करेगा, लेफ्ट से हट के राइट में चला जाएगा। तो इस तरह से तो या तो न्यूमेटर को शिफ्ट कर सकता हूँ या फिर डिनोमिनेटर को, तो कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 5 के डिनोमिनेटर में 9 है, लेकिन 5 के डिनोमिनेटर में 25 चाहिए, तो कुछ भी करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 7 × 24 का 24 × 7 कर दिया, लेकिन डिनोमिनेटर में 8 × 20 के ऐसे ही रहा। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 5 × 6 का 5 × 6 है, लेकिन डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया, 9 × 25 का 25 × 9 कर दिया। तो ऐसे में क्या करना है, 25 को 8 से डिवाइड करने से 3 मिल गया, यहाँ पे 7 को 7 से डिवाइड करके 1, और 21 को 7 से डिवाइड करके 3 × 1/3 है। यहाँ पे इसमें फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में 5 को 5 से डिवाइड करके 1, और 25 को 5 से डिवाइड करके 5, यानी 5/25 अभी 1/5 हो गया। यहाँ पे 6 और 9 दोनों को 3 से डिवाइड करके 2/3 हो गया। अब यहाँ से क्या है, 3 × 1 का 3, या डिनोमिनेटर में 3, और यहाँ पे
न्यूमेटर में 2, डिनोमीटर में 15। अब यहाँ पे सी को सी से डिवाइड करके 1 मिला और यहाँ से 2/15। अब दोनों नंबर को सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो क्या करेंगे, बीच में प्लस का साइन हटा देंगे, 1 और 2/15 आंसर हो जाएगा। तो क्या था, इवैल्यूएट करना था इस तरह से। तो इवैल्यूएट में एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव के साथ नेगेटिव का साइन हटा दिया, ब्रैकेट हटा दिया, या तो न्यूमेटर को शिफ्ट कर सकते हैं या फिर डिनोमीटर को शिफ्ट कर सकते हैं। a इंटू बी 4 इंटू 5 करने से कितना होगा, 20। अगर मैं 5 इंटू 4 करूँगा तो कितना मिलेगा, तब भी 20 मिलेगा। तो a इंटू बी को b इंटू ए लिख सकता हूँ, b इंटू ए को 4 इंटू 5 को 5 इंटू 4 लिख सकता हूँ। ये एडवांटेज मुझे यहाँ पे लेना होगा। इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इवैल्यूएट में एक पॉजिटिव को दूसरे नेगेटिव के साथ, ऐसे में नेगेटिव का साइन रहेगा, तो ऐसे में नेगेटिव का साइन रहेगा, और उसमें क्या है, एक नेगेटिव को दूसरे पॉजिटिव के साथ, यहाँ दोनों में नेगेटिव का साइन रहेगा। तो क्योंकि एक पॉजिटिव को दोनों टर्म में, फर्स्ट टर्म में भी नेगेटिव का साइन रहेगा, दूसरे टर्म में भी नेगेटिव का साइन रहेगा। अब जब नेगेटिव का साइन रहेगा ही, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन रख देंगे, ब्रैकेट के अंदर में नंबर को सजा देंगे। तो नंबर क्या था, 8 के डिनोमीटर में 15 और 25 के डिनोमीटर में 16। तो नेगेटिव का साइन कहाँ रहा, नंबर के ब्रैकेट के अंदर से हटा के ब्रैकेट के बाहर डाल दिया, ये बीच में प्लस का साइन रहा। यहाँ पे भी वही है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो ऐसे में प्रोडक्ट नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव का साइन ब्रैकेट से बाहर कर दिया, ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव रख दिया, खाली नंबर रहेंगे। नंबर में क्या है, 35 के न्यूमेटर में 18 और 6 न्यूमेटर में 5। अब इसमें देखते हैं कि अब इसको मुझे ये तो न्यूमेटर वहाँ से आंसर में दिया है, मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इसको अपने हिसाब से रीअरेंज कर सजाना है। तो मुझे चाहिए 15 के डिनोमीटर में 8 की जगह में 25 को चाहिए। तो अब 8 की जगह में 25 लेके आया, तो ये 8 कहाँ गया, उधर में शिफ्ट होकर राइट में आ गया। अब राइट में आने से 16 का न्यूमेटर बन गया, तो इसमें चेंज किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, 8 इंटू 5 का 5 इंटू 18 कर दिया। यहाँ पे 8 इंटू 25 का 25, यानी न्यूमेटर दोनों का डिनोमीटर सेम रखा, लेकिन न्यूमेटर को चेंज कर दिया। ऐसे में 25 और 15 रिड्यूस होकर 5/3 है, 8 और 16 रिड्यूस होकर 1/2 हो गया, 5/35 रिड्यूस होकर 1/7 हो गया, और 18 को 6 से डिवाइड करके 3 मिल गया। यहाँ पे क्या हो गया, न्यूमेटर में 5 और डिनोमीटर में 15, न्यूमेटर में 5 और डिनोमीटर में 6 इंटू 2 का 6, मैंने नेगेटिव 5/6। और इसमें ये नेगेटिव साइन है, यहाँ से हटा के, चूँकि मैं ब्रैकेट हटा रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इस नंबर को, तो यहाँ पे माइनस का साइन न्यूमेटर के आगे दे दूंगा। तो कहाँ पे, न्यूमेटर में ब्रैकेट के अंदर में क्या है, 5 और डिनोमीटर 6, 5/6 नंबर है और आगे नेगेटिव का साइन है। इसको सिंप्लीफाई जब करूँगा तो नेगेटिव का साइन कहाँ दूंगा, न्यूमेटर 5 के आगे दे दूँगा, नेगेटिव 5 के आगे न्यूमेटर का नेगेटिव का साइन दे दिया, तो ये पहला वाला टर्म सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, न्यूमेटर में 1 इंटू 3 का 3 और डिनोमीटर में 7, 3/7, ब्रैकेट के अंदर में 3/7 और ब्रैकेट के अंदर में माइनस का साइन। तो इस माइनस का साइन कहाँ दूंगा, न्यूमेटर के आगे, यानी 3 के आगे, तो नेगेटिव 3/7। तो ब्रैकेट से निकल के आया नेगेटिव 3/7, यहाँ से ब्रैकेट सिंप्लीफाई करके निकला नेगेटिव 5/6 और दोनों के बीच में प्लस का साइन। डिनोमीटर में क्या है, 6 और 7, 6 और 7 क्या है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, को-प्राइम होते हैं, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। कॉमन फैक्टर नहीं होने से उनका एलसीएम कैसे बनेगा, बनाना पड़ेगा एक दूसरे को साथ मल्टीप्लाई करके। 6 इंटू 7 को 42। अब एलसीएम कैसे मिला था, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके, तो उसके साथ बेनिफिट में क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नेगेटिव 5 इंटू 7 का फर्स्ट पार्ट प्लस का साइन दिया, और 6 इंटू नेगेटिव 3 का सेकेंड पार्ट। अगर ये माइनस का साइन होता तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है, तो इससे सिंप्लीफाई करके जो आएगा वो आंसर। दोनों नेगेटिव न्यूमेटर हैं, तो दोनों को ऐड करके सिंगल नेगेटिव न्यूमेटर में कन्वर्ट कर दिया, आंसर है। तो क्या था मेरे पास, इवैल्यूएट कर, इस तरह से 2 टर्म था, प्लस के लेफ्ट में फर्स्ट टर्म, राइट टर्म, दोनों को एक पॉजिटिव को दूसरे नेगेटिव के साथ, उसका मतलब नेगेटिव का साइन रहेगा, और जब नेगेटिव का साइन रहेगा तो ब्रैकेट से बाहर रख देंगे, ब्रैकेट के अंदर में नंबर को सजा देंगे। यहाँ पे भी वही है, ब्रैकेट के अंदर में एक नेगेटिव को दूसरे पॉजिटिव के साथ, तो प्रोडक्ट के आगे नेगेटिव का साइन रहेगा, नेगेटिव का साइन कहाँ रखेंगे, ब्रैकेट के आगे रख देंगे, और ब्रैकेट के अंदर में नंबर को सजा देंगे। अब सूटेबल न्यूमेटर को चेंज करके अपने हिसाब से बना लिया, दिया था ऐसे में कि जो मुझे एडवांटेज नहीं मिले उसको चेंज करके मैंने अपने हिसाब से बना लिया, सिंप्लीफाई करके। यहाँ पे अब जब सिंप्लीफाई करूँगा तो ये नेगेटिव का साइन जो ब्रैकेट से बाहर है वो कहाँ पे आएगा, न्यूमेटर के आगे दे दूँगा। यहाँ पे भी न्यूमेटर का ये नेगेटिव का साइन कहाँ पे होगा, जो सिंप्लीफाई करके जो न्यूमेटर आएगा उस न्यूमेटर के आगे दे दूँगा।
और अगर न्यूमेटर नहीं होगा होल नंबर आएगा तो होल नंबर के आगे दे दूंगा, दोनों के बीच में प्लस का साइन। न्यूमेटर में 6 और 7 टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एक दूसरे को साथ मल्टीप्लाई करके 42 बना। जब 42 जब डिनोमिनेटर एलसीएम हो तो साथ में एडवांटेज मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू सेकेंड डिनोमिनेटर करके फर्स्ट पार्ट, जो नंबर रहेगा उनको देके सेकेंड पार्ट करके सिंप्लीफाई करके आंसर इवेल्युएट करना है। 2 नंबर दिया है, यहाँ पे क्या है, पहले नंबर को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन रहेगा, और यहाँ पे एक नेगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, यहाँ भी नेगेटिव का साइन रहेगा, और यहाँ पे नेगेटिव का साइन, बाहर में नेगेटिव का साइन। आप देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे एक पॉजिटिव ए को नेगेटिव बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव का साइन रहेगा। नेगेटिव का साइन रहेगा तो आपकी बार मैंने क्या किया था लास्ट टाइम में कि नेगेटिव का साइन बाहर रख दिया था, तो अब की बार बाहर नहीं रखूँगा, नेगेटिव का साइन ब्रैकेट के अंदर में रख दिया। तो बात ही किया, हम दोनों तरफ से प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा प्रैक्टिस का काम है तो हम प्रैक्टिस करेंगे। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ी है कि नेगेटिव का साइन होगा तो ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर में भी रख सकते हैं। तो ये मैंने ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले नेगेटिव नंबर रख दिया। अब नेगेटिव क्यों रख दिया, तो पॉजिटिव ए को नेगेटिव बी से मल्टीप्लाई करें, ए और बी को ए इंटू बी करेंगे, दोनों का साइन अलग अलग है, तो ऐसे में प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन रहेगा, तो माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर रख दिया। नंबर क्या था, 18 के डिनोमिनेटर में 33 था, उसको चेंज करके मैंने 27 लिख दिया। यहाँ पे 22 के तो 18 अगर 33 अगर क्या हो 27 अगर राइट से हट के लेफ्ट में आ गया तो 33 क्या करेगा, लेफ्ट से हट के राइट में चला जाएगा। तो इस तरह से 33 इंटू 27 का 27 इंटू 33 हो गया। और माइनस का साइन कहाँ रखा, पहले ही रख दिया, ब्रैकेट के अंदर में कहीं ना कहीं रखने से ही काफ़ी है। चाहे न्यूमेरेटर के आगे रखें या डिनोमिनेटर के आगे रखेंगे, या ब्रैकेट के बाहर रखें या ब्रैकेट के अंदर में एकदम पहले सबसे पहले नेगेटिव को साइन सजा दिया। यहाँ कि आप सिंप्लीफाई को जो भी आएगा उसके साथ नेगेटिव का साइन अटैच हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव का साइन, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे नेगेटिव का साइन किसके साथ है, ए इंटू बी यानी बी के साथ है, तो बी के साथ होने से क्या होगा, अब नेगेटिव का साइन ए के आगे रहे या बी के आगे रहे, है तो ये नेगेटिव नंबर, क्यों एक दूसरे के साथ सिंप्लीफाई होकर जब सिंगल नंबर मिलेगा तो उसके आगे माइनस का साइन रहेगा, तो उसका मतलब ब्रैकेट के आगे अंदर माइनस का साइन, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, नेगेटिव और नेगेटिव ऑपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से नेगेटिव का साइन सेकेंड नंबर के आगे रहे या फर्स्ट नंबर के आगे या फिर लाइन के बीच में रहे, कहीं भी रहे, बस एक नेगेटिव का साइन रहने से ही काफ़ी है। एक नेगेटिव का साइन रहेगा और बाहर नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ब्रैकेट के अंदर में अगर 2 नेगेटिव होते हैं तो 2 नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, तब ये माइनस का साइन रहेगा। तो शायद सॉल्व किया होगा ऐसा कोई नंबर। तो खैर कुछ भी हो, तो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे क्या है, 13 के डिनोमिनेटर में 25 है, उसको चेंज करके 26 लेके आया, यानी डिनोमिनेटर में 25 इंटू 26 का 26 इंटू 25 कर दिया। ऐसे में मेरे को काम आसान हो गया। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 18 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 9, और 27 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 9, और 22 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 11, और 33 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 11। यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 13 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 13, 26 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 13, और 75 को 25 से डिवाइड करके 3 मिल गया। तो यहाँ से न्यूमेरेटर में दोनों से 9 हट गया, 2/3 रह गया, यहाँ पे दोनों से 11 हट गया, 2/3 रह गया, यहाँ पे 13 हट गया, 1/2 रहा, यहाँ पे इंटू 3 हो गया। तो यहाँ से क्या मिला, और तो कुछ नहीं होगा, तो न्यूमेरेटर में 2 इंटू 2 का 4 और डिनोमिनेटर में 9, और नेगेटिव का साइन कहाँ रहेगा, 4 के आगे लिख देंगे। तो इसको फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करके क्या मिला, न्यूमेरेटर में 4, डिनोमिनेटर में 9, और नेगेटिव का साइन न्यूमेरेटर के आगे यानी नेगेटिव 4/9 यहाँ से सॉल्व करेंगे। दोनों ये प्लस साइन यहाँ पे लिया, यहाँ पे क्या है 9 इंटू 3 का 3, डिनोमिनेटर में 2, 3/2। अब इसको नंबर में सॉल्व करेंगे। एक डिनोमिनेटर में क्या है, 1 के 9, 1 का 2, तो 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 9 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर 9 इज़ ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर नंबर 9 को क्या 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। जब एक कॉम्पोजिट नंबर को दूसरा प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, को प्राइम हो जाएंगे। को प्राइम का मतलब 9 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके एलसीएम क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे बना लेंगे, 9 इंटू 2 का 18। अब 18 को 2 से डिवाइड करने से 9, और 18 को 9 से डिवाइड करने से 2। तब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एलसीएम कैसे बनाया था, एक दूसरे को साथ मल्टीप्लाई करके, तो डिनोमिनेटर में 18 लिख दिया, 9 इंटू 2 का 18, और न्यूमेरेटर में फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नेगेटिव 4 इंटू 2 का फर्स्ट पार्ट, प्लस का साइन दिया, 9 इंटू 3 का सेकेंड पार्ट। आज सिंप्लीफाई करके जो आएगा वो मेरा आंसर है। तो क्या किया था यहाँ पे इवैल्यूएट में 11 में एक पॉजिटिव को दूसरे नेगेटिव के साथ, तो आपकी बार नेगेटिव को साइन मैंने ब्रैकेट के अंदर में एकदम पहले में लिख दिया, और नंबर को आपस में सजा दिया। 18 के डिनोमिनेटर में 27 लेके आया, तो 33 लेफ्ट साइड के राइट में आ गया।
अब इसमें भी 25 × 26 का 26 × 25 किया, तो इस ऐसे करने से मेरे वो नंबर्स आ गए ताकि मेरा ऑपरेशन हो सके, मैंने रिड्यूस कर सकूँ। रिड्यूस करने के लिए सूटेबल नंबर को चेंज करना पड़ेगा, या तो न्यूमरेटर को चेंज कर सकता है या फिर डिनोमिनेटर को, कोई एक ऑप्शन एक्सेप्ट करेंगे। कर दिया, उसके बाद जब सब सिंप्लीफाई होगा, जब इसके बाद और कुछ नहीं रहेगा तो नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर के आगे दे देंगे। और यहाँ पे तो नेगेटिव का साइन है ही नहीं, इधर डिनोमिनेटर में 9 और 2 दोनों कंपोजिट नंबर है, दोनों को प्राइम है, तो को प्राइम में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके एलसीएम बनाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करते एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, करके सिंप्लीफाई करके आंसर तो दो इवेल्युएट करना पड़ेगा। दो टर्म है नेगेटिव का, फर्स्ट में ये फर्स्ट टर्म, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करना, तो उसका मतलब प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव का साइन ब्रैकेट हट जाएगा। तो 13/7 इंटू 35/39 ये फर्स्ट पार्ट हो गया, या फर्स्ट टर्म में होगा। सेकंड में क्या है, एक नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका मतलब ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव का साइन रहेगा और ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव में 7/45 इंटू 9/14। तो यहाँ पे है इस नंबर को, या तो फिर इसमें मैंने डायरेक्टली नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो बाकी डिनोमिनेटर में कहीं चेंज नहीं किया। न्यूमरेटर में 13, डिनोमिनेटर में 7, बिल्कुल ऐसे ही रहा। अब मैं पहले मैं क्या किया था, पहले मैं नेगेटिव को साइन भी दिया और साथ में न्यूमरेटर्स को भी अपना सूटेबल बना दिया। तो ये मेरे ऑप्शंस के हिसाब से है। अगर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल है, प्रैक्टिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं एक साथ मल्टीपल स्टेप कर सकता हूँ। और अगर उतना प्रैक्टिस नहीं है तो वन टाइम एक स्टेप में एक ही काम। इस स्टेप में मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है, तो मैं एक साथ सारे काम करने में गलती हो जाएगी। तो मैंने पहले तो नेगेटिव का पॉजिटिव, तो नंबर में कोई चेंज नहीं किया, जब खाली नेगेटिव का साइन दोनों से हटा दिया और ब्रैकेट हटा दिया। ये मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे भी क्या, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस साइन दिया और ब्रैकेट के अंदर में ये नेगेटिव को साइन दोनों नेगेटिव को साइन हटा दिया, ब्रैकेट हटा दिया, नंबर जैसे थे वैसा रख दिया। अब मैं उसको सूटेबल नंबर के हिसाब से चेंज करूँगा। या फिर न्यूमरेटर को क्या किया था, न्यूमरेटर 13 × 35 का 35 × 13 किया, यहाँ पे 7 × 9 का 9 × 7 किया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जैसा था वैसा रखा। इसको सिंप्लीफाई करके मेरे को ये मिला, यहाँ पे नेगेटिव का साइन कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे 5/3 और यहाँ पे 1/10, 5/3 और 1/10। और 3 और 10 में 3 प्राइम नंबर है, 10 एक कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन 10 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकता। ऐसे में 3 और 10 एक दूसरे के साथ को प्राइम बनाएंगे। को प्राइम बनाने के बाद एलसीएम बनाना पड़ेगा। 3 × 10 करके 30 बना दिया। अब 30 को 10 से डिवाइड करने से 3, 30 को 3 से डिवाइड करने से 10। तो एलसीएम कैसे बनाया था, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है 5 × 10 का 50, और यहाँ पे 3 × 1 का 3, 53/30, और इसको इस तरह से लिखा। तो क्या था यहाँ पे इस तरह से दो नंबर थे, एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव के साथ। तो चूँकि मैं कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, एक आज मैं एक ही काम करूँगा, तो नेगेटिव का साइन हटा दिया, ब्रैकेट कटा के नंबर जैसे थे वैसे लिख दिया। और यहाँ पे नेगेटिव, ब्रैकेट के अंदर में नेगेटिव, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, और इस नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ चेंज नहीं किया। अब आगे इसको चेंज करके अपने हिसाब से बनाऊंगा, उसका रिड्यूस करके जो आंसर। और इसमें क्या था, ये वाला स्टूडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मल्टीपल स्टेप एक साथ कर सकता है। इसने देखा कि एक नेगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, यानी नेगेटिव का साइन रहेगा, तो ब्रैकेट पहले ही नेगेटिव का साइन दे दिया, और नंबर में 18 के डिनोमिनेटर में 33 हटा के 27 लेके आया ये स्टूडेंट। नेगेटिव पॉजिटिव और 13 के डिनोमिनेटर में 25 को हटा के 26 ले आए। तो अब कहने का मतलब है कि मेरे हाथ में है, मेरा प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो मैं एक साथ कई स्टेप करूँगा, और अगर प्रैक्टिस सही नहीं है तो एक बार एक ही स्टेप करो, लेकिन किसी भी सूरत में गलत मत करना। The product of two rational numbers is 24. If one of them is negative 36/11, find the other. Product of two rational number is 24. If one of them is negative 36/11, find the other. दो नंबर मल्टीप्लाई किए, a इंटू बी इक्वल टू सी इक्वल टू कितना है 24। जो a इंटू बी किया था, a को b के साथ मल्टीप्लाई किया, b को a के साथ मल्टीप्लाई किया, उनमें से एक नंबर था नेगेटिव 36/11। दूसरा नंबर क्या था, तो लेट द अदर नंबर बी x। एक के साथ जब नेगेटिव 36/11 मल्टीप्लाई किया, तब मेरे को a इंटू बी इक्वल टू कितना मिला 24। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगा, जब मैं 24 को डिवाइड करूँगा किस नंबर के साथ, जो नंबर x की तरफ से है, यानी इक्वल टू के लेफ्ट में है। इक्वल टू के लेफ्ट में क्या नंबर है, नेगेटिव रैशनल नंबर 36/11। तो इस 24 को डिवाइड किया नेगेटिव रैशनल नंबर 36/11, या नेगेटिव 36 ओवर पॉजिटिव 11, एग्जैक्टली जो नंबर है उस नंबर से डिवाइड करूँगा। अब अगला स्टेप क्या होगा,
अगला स्टेप होगा डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करूँगा और इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा, लेकिन इसका मतलब 11 ऊपर नेगेटिव 36 नीचे। लेकिन जब मैं चेंज करूँगा तब नेगेटिव के साइन को न्यूमरेटर के साथ ही रख दूंगा, यानी नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर के साथ है तो न्यूमरेटर के साथ ही रहा, खाली 36 को न्यूमरेटर 36 को डिनोमिनेटर में लिखा और डिनोमिनेटर के 11 को ऊपर कर दिया। 36 ओवर 11 को 11 इंटू 36 हो गया, लेकिन नेगेटिव के साइन को शिफ्ट नहीं किया। अगर मैं शिफ्ट कर देता तो क्या गलत होता? कुछ भी नहीं होता। लेकिन जनरली मैं डिनोमिनेटर को नेगेटिव रखना नहीं चाहता। अभी कितने नंबर प्रैक्टिस किए हैं कि जिनमें डिनोमिनेटर नेगेटिव में है तो वहाँ से जिनमें डिनोमिनेटर के आगे नेगेटिव का साइन है तो वहाँ से आके न्यूमरेटर के आगे रखो, तो एक हैबिट सी बन गई है कि जो है डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखने का। उसी हिसाब से अगर नेगेटिव में लेके आता तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो खैर नेगेटिव का साइन को उसी जगह में रहने दिया, खाली नंबर को रेसिप्रोकल ले लिया, 11 ऊपर 36 नीचे। अब क्या होगा? अब 24 को डिवाइड करने के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं। 24 अब 11 को 36 जिसमें डिवीजन नहीं हो रहा है, इसी 36 को हटा के अगर न्यूमरेटर 24 का डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देता हूँ तो डिवीजन होगा। तो क्या किया मैंने, नेगेटिव 11 को सेपरेट कर दिया और 24 को लेफ्ट से राइट में लेके आया, 36 के न्यूमरेटर बना दिया। तो ऐसे में न्यूमरेटर को चेंज किया, 24 इंटू नेगेटिव 11 को क्या किया, नेगेटिव 11 टू 24 और डिनोमिनेटर में 36 आ गया। तो अभी 24 और 36 दोनों 12 से डिविजिबल है। तो 11 नेगेटिव 11 इंटू 12, 24 को 12 से डिवाइड करके 2 मिला और 36 को 12 से डिवाइड करके 3 मिला। 24/36 रिड्यूस हो गए, 2/3 मिल गया। अब नेगेटिव 11 इंटू 2 का नेगेटिव 22 और डिनोमिनेटर में 3, ये मेरा आंसर हो गया। तो क्या किया था, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 24 इफ वन ऑफ दम इज इतना, तो लेट द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर ए इंटू बी करके 24 मिला। ए इंटू बी में एक नंबर है नेगेटिव 36, दूसरे को मैंने एक्स पकड़ लिया। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को प्रोडक्ट के हिसाब से 24 मिलना चाहिए। ऐसे में एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जब मैं इक्वल टू के राइट में जो नंबर है उसको डिवाइड करेंगे किस नंबर से, जो कि इक्वल टू के लेफ्ट में है, बिल्कुल वैसे इस तरह से। फिर डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। नेगेटिव का साइन मैं शीट न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ला सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा किया नहीं, नेगेटिव का साइन नेगेटिव में रख दिया, खाली नंबर को चेंज कर दिया, 36 नीचे 11 ऊपर। और इसके बाद सुटेबल फ्रैक्शन फॉर्म किया कि इसमें मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, उस हिसाब से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फॉर्म किया, जिसको जो कि डिवीजन नहीं होगा उसको सेपरेट कर दिया। उसके बाद रिड्यूस करके जो मिला ए इंटू बी करके मेरा आंसर। by what rational number should we multiply positive 20 over negative 9 so that the product is negative 5/9? तो इसमें बाई वाट नेशनल शुड बी मल्टीप्लाई। एक नंबर है, इसको ए पकड़ लेते हैं, ए इंटू बी। ए के साथ इस नंबर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू बी के हिसाब से मेरे को 5/9 मिल जाए। तो चलो उस नंबर को मैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी एक, तो उसका क्या होगा, एक के साथ जब मैं 20 ओवर नेगेटिव 9 को मल्टीप्लाई करूँगा ए इंटू बी के हिसाब से सी इक्वल टू मेरे को कितना मिलना चाहिए, नेगेटिव 5 ओवर पॉजिटिव 9। अब मैं इसको एक्स की वैल्यू कब मिलेगी, जब मैं इक्वल टू के लेफ्ट वाले राइट वाले नंबर नेगेटिव 5/9 को डिवाइड करना पड़ेगा कौन से नंबर के साथ, जो कि एक्स की तरफ से है, यानी इक्वल टू के लेफ्ट में है। इक्वल टू के लेफ्ट में क्या है, पॉजिटिव 20 ओवर नेगेटिव 9, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं नेगेटिव 9 यहाँ पे रखूँ और वहाँ पे रखूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, चलो चेंज किया दिया, नेगेटिव का साइन मैंने बिल्कुल जैसा था वैसा कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। पॉजिटिव तो मेरे को नेगेटिव 5 ओवर पॉजिटिव 9 को डिवाइड करना है, पॉजिटिव 20 ओवर नेगेटिव 9 कर दिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, अब यहाँ मैं देखता हूँ एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ऐसे में क्या होगा, क्वेश्चन पॉजिटिव हो जाएगा। पहला वाला क्या है, मेरा डिविडेंड, ये भी नेगेटिव है, डिवाइज़र ये भी नेगेटिव है, यानी नेगेटिव ए को जब नेगेटिव बी से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, क्वेश्चन पॉजिटिव। क्वेश्चन पॉजिटिव होने से क्या होगा, कहीं भी नेगेटिव का साइन नहीं रहेगा, तो दोनों से नेगेटिव का साइन हट गया। तो इस तरह से हमें ऐसा, तो इसलिए नेगेटिव का साइन यहाँ पे रहे या वहाँ पे रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। ये फ़र्क कब पड़ेगा, जब मैं एलसीएम लूँगा, यानी जब मैं एडिशन ऐड करूँगा या सब्ट्रैक्ट करूँगा। मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर के आगे है, डिनोमिनेटर के आगे है या और कहीं है, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मेरा डिवीजन का केस है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन उतना वैल्यू नहीं रखता है। पहले वाले में मैंने नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर के साथ ही रख दिया, अगर डिनोमिनेटर के साथ लेके भी आता तो क्या हो जाता, तो इस तरह से हो गया।
अब क्या किया, अब डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट किया और इसका रेसिप्रोकल होगा, 9 ऊपर 20 नीचे। अब इसको सूटेबल नंबर में फॉर्म किया, 5 इंटू 9 का 9 इंटू 5 कर दिया न्यूमेटर में, तो डिनोमिनेटर में 9 इंटू 20 का वैसे ही रहा। ऐसे में 9 को 9 से डिवाइड करने का ऑप्शन मिल गया, 5 को 20 से रिड्यूस करके 1/4 मेरा आंसर है। क्वेश्चन क्या था, बाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 20 ओवर -9 सो दैट द प्रोडक्ट इज -5/9, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। उसके बाद एक्स इंटू ए इंटू बी, यानी पहला एक्स है, दूसरा 20 ओवर -9 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे प्रोडक्ट में हिसाब से -5 मिलेगा। ऐसे में एक्स की वैल्यू तब मिलेगी जब मैं राइट वाले नंबर इक्वल टू के राइट में जो नंबर है -5 ओवर +9 को इसको डिवाइड करूंगा उस नंबर से जो कि एक्स की लेफ्ट में है, जो एक्स के लेफ्ट में क्या है +20 ओवर -9। अब क्या है कि जिस नंबर को ए को बी से डिवाइड करूंगा, ए भी नेगेटिव बी भी नेगेटिव, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी वजह से तो वो क्वेश्चन पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन जब पॉजिटिव हो जाएगा तो उसका मतलब नेगेटिव का साइन यहाँ से भी हटा देंगे, डिविडेंड के आगे से भी हटा देंगे और डिवाइज़र के आगे से भी हटा देंगे। तो हटा दिए, दोनों पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव के डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में साइन में कन्वर्ट किया, रेसिप्रोकल ले लिया, उसको सिंप्लीफाई किया करके आंसर मिल गया। द क्वेश्चन ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर, ये है स्टेट ट्रू और फॉल्स। बताओ क्या बताना है, द क्वेश्चन ऑफ टू इंटीजर्स, यानी एक इंटीजर्स को दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया करके जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट हमेशा एक रैशनल नंबर होगा। क्या ये सही है? देखते हैं सही है कि गलत है। केस 1, -7 को -7 को 10 से डिवाइड किया तो क्या मिला मेरा रैशनल नंबर -7 ओवर 10। तो क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है, तो चलो ठीक है। केस 2 में देखते हैं, जीरो भी एक इंटीजर है। अब जीरो को जीरो से डिवाइड किया, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर, द क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स, जीरो एक इंटीजर है और एक जीरो को जीरो से डिवाइड किया, क्या मिला 0 ओवर 0। क्या ये रैशनल नंबर है? ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? वैसा नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो क्या है? वो रैशनल नंबर नहीं है। तो इसमें तो अब हमें रिजल्ट क्या मिला? Thus the quotient of two integers is not always a rational number, hence the given statement is false। तो given statement false है। given statement क्या बोल रहा है? always एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो करके जो क्वोशंट मिलेगा वो क्वोशंट हमेशा एक रैशनल नंबर होगा। ऐसा नहीं होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मैं 0 को 0 से डिवाइड कर रहा हूँ, 0 एक इंटीजर है, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहा हूँ, उनका कंडीशन फुलफिल हो गया, ऐसे में क्वोशंट मिला मेरे को 0 ओवर 0, जो कि एक रैशनल नंबर नहीं है। दस द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। मैंने हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक ही केस है जिसमें नहीं होगा, वो है डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो। अगर मैं 7 को 0 से डिवाइड करूं तो क्या होगा? -7 को 0 से डिवाइड करूं तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि रैशनल नंबर या फ्रैक्शन किसी में भी डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो नंबर, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो क्या है? वो एक फ्रैक्शन भी नहीं है, वो एक रैशनल नंबर भी नहीं है। तो स्टेट ट्रू और फॉल्स। -6/11 इज ग्रेटर देन +4/11। तो -6/11 क्या है? नेगेटिव रैशनल नंबर है। 4/11 क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो हम हमेशा जानते हैं कि नेगेटिव रैशनल नंबर पॉजिटिव से स्मॉलर होता है। यहाँ पे बोला ग्रेटर देन, बड़ा है। तो कैसे बड़ा है? बेटे की उम्र बाप अपने फादर से कैसे बड़ा हो सकता है? तो इस तरह से ये इस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। Negative rational number 6/11 is a negative rational number and 4/11 is a positive rational number. We know that all negative rational numbers are smaller than positive rational number. Thus -6/11 is smaller than 4/11. Hence the given statement is false। तो इसमें given statement में दिया था नेगेटिव रैशनल नंबर ग्रेटर नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर से ग्रेटर है। क्या होना चाहिए था? अगर स्मॉलर है बोलते तब राइट बोल जाता। अगर इसको बोलते हैं -6/11 इज स्मॉलर दैन 4/11 तब राइट, तब यस होता, ट्रू होता। लेकिन -11 को पॉजिटिव से ग्रेटर कर दिया है, इसी वजह से ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें क्या है कि -9/32 के साथ ऐड करेंगे 5/23। अब इसमें क्या है? न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, -9 के साथ +5 ऐड कर दिया। अब फिर डिफरेंस निकाल के -4 कर दिया। यहाँ पे क्या है? दोनों डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, 32 + 23 को ऐड करके 55। तो क्या ऐसा हो सकता है
ऐसा ऐसा होता तो क्या बात था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले सेम न्यूमेटर में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके बाद में पहले 32 और 23 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बाद इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फॉर्म करेंगे, तब उसके बाद उसको ऐड करेंगे। इन्होंने डायरेक्टली इस तरह से ऐड कर दिया, तो ये गलत। तो क्या करना चाहिए, टू ऐड टू अनलाइक रैशनल नंबर्स है, यानी एक दोनों को रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर है, टू ऐड इन दोनों को ऐड करना है, एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर के साथ ऐड करने हैं, तो वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर। मुझे उन दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। यहाँ पे क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो विच इज़ नॉट डन हियर, दस द इक्वेशन इज फॉल्स, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। स्टेट ट्रू और फॉल्स। 1 माइनस सी बाई 5 इक्वल टू नेगेटिव 2 बाई 15। तो सॉल्व करके देखते हैं। 1 माइनस सी बाई 15 कितना होगा। अब इसको 1 के डिनोमिनेटर में 15 लेके आने का, कैसे लेके आएंगे, तो पहले तो इसको रिड्यूस कर देते हैं। 3 और 15 दोनों रिड्यूस है, 3 को 3 से डिवाइड करके 1 मिला और 15 को 3 से डिवाइड करके 5 मिला, तो 3/15 अभी 1/5 बन गया है। अब इसको क्या करेंगे, 5 को 1 को रिप्लेस करके 5/5 बढ़ेंगे ताकि डिनोमिनेटर में 5 मिल जाए। तो 5 को 5 से डिवाइड करने से कितना होता है 1, तो 1 का ही नया रूप बन गया 5/5। यहाँ से -1/5, कॉमन डिनोमिनेटर 5 और न्यूमेटर में फर्स्ट न्यूमेटर माइनस सेकेंड न्यूमेटर, 5 - 1 = 4। तो कितना आया, इसको सॉल्व करके इसके लेफ्ट हैंड साइड को LHS को सॉल्व करके मिला 4/5। और RHS में कितना दिया है, -2/15। क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल में है, क्या दोनों सेम है, सेम नहीं है, नॉट 4/5 इज नॉट इक्वल टू -2/15, दस द गिवन इक्वेशन इज फॉल्स। तो इसमें क्या किया था, इसमें तो इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। 12 का 1, फाइंड x इफ -5/8, नेगेटिव रैशनल नंबर 5/8 प्लस उसके साथ x ऐड करेंगे तो 7/12 मिलेगा। इस तरह से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो गिवन क्या गिवन दिया है, नेगेटिव रैशनल नंबर 5/8 के साथ x ऐड करके 7/12 मिलेगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो x की वैल्यू कब मिलेगी, जब x की तरफ से जो नंबर है यानी नेगेटिव रैशनल नंबर 5/8 उसको x की तरफ से हटा के यानी लेफ्ट से हटा के राइट में लेके आएंगे। अब जब राइट में लेके आएंगे तो नंबर तो वही रहेगा, लेकिन उसके अगर माइनस का साइन है तो वो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, पहले 7/12 और उसके साथ ये नंबर जब लेफ्ट से हटा के राइट में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन हटा के साइन चेंज हो के पॉजिटिव 5/8 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या है, एक के डिनोमिनेटर में 12, एक के डिनोमिनेटर में 8, और दोनों ही 8 या 12 और 8 दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर है और 4 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ऐसे में लेकिन मेरे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, मुझे तो एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम चाहिए तो कैसे मिलेगा, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो 12 × 8 और डिवाइड कर दो उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 से। तो 12 को 4 से डिवाइड करके 3 मिला, 3 × 8 करके 24 मिला। तो इस तरह से एलसीएम 24 मिल गया। अब क्या करना पड़ेगा, 12 को 24 करने के लिए 12 × 2 का 24 बनाया, 7 × 2 का 14 बन गया, 7/12 अभी 14/24 बन गया। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके 8 × 3 24 हो गया, 5 × 3 का 15 बन गया। तो 5/8 अभी 15/24 हो गया। कॉमन डिनोमिनेटर 24 लिया, दोनों न्यूमेरेटर को ऐड किया, आंसर हो गया। तो क्या, तो फाइंड x की वैल्यू निकालो। अगर इस तरह से गिवन स्टेटमेंट दिया, जो गिवन स्टेटमेंट है नेगेटिव रैशनल नंबर के साथ x ऐड किया तो 7/12 मिला। तो x की वैल्यू कैसे होगी, तो x की तरफ से जो नंबर है उसको x की ऑपोजिट में लेके आएंगे, ऐसे में नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा। दोनों को नंबर का एलसीएम लिया, दोनों कंपोजिट नंबर है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 से डिवाइड करके, एक को 4 से डिवाइड करके जो नंबर मिला उससे दूसरे से मल्टीप्लाई करके एलसीएम मिल गया। दोनों इसको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना दिया ताकि डिनोमिनेटर में सेम नंबर रहे। अभी एक के डिनोमिनेटर में 12 है, एक के डिनोमिनेटर में 8, ऐसे में डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता, लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर में सेम नंबर होने से ऐड कर सकता हूँ। तो इसीलिए दोनों के डिनोमिनेटर में सेम रैशनल नंबर कन्वर्ट, अनलाइक टू कन्वर्ट अनलाइक इनटू लाइक। लाइक किसको बोलते हैं, जी सेम डिनोमिनेटर, अनलाइक किसको बोलते हैं, अलग अलग डिनोमिनेटर। तो कर दिया, ऐड करके आंसर आ गया। फाइंड x 2/5 प्लस x = -2, तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या दिया है 2/5 प्लस x = -2। तो x की वैल्यू कितनी होगी, जब मैं x की तरफ वाला नंबर को x की अपोजिट में लेके आऊँगा, यानी 2/5 को लेफ्ट से राइट में लेके आऊँगा। लेफ्ट से जब राइट में आएगा तब क्या होगा, उसके आगे एक माइनस का साइन ऐड हो जाएगा। तो पहले राइट में ऑलरेडी -2 है, अब फिर वो वहाँ पे आएगा 2/5 के आगे माइनस का साइन लेके, तो ये 2/5 आ गया, आगे माइनस का साइन। अब क्या होगा, इन दो नेगेटिव नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं, दोनों का आगे नेगेटिव का साइन है, इनको दोनों को सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है। रूल क्या है, अगर 2 नंबर है, दोनों के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लेके ब्रैकेट के अंदर में दोनों को ऐड कर देंगे। 2 + 2/5 और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, तो 2 और 2/5 और बाहर में माइनस का साइन, यानी -2 और 2/5।
नेगेटिव 2/2 एंड 2/5 मेरे एक्स की वैल्यू निकल गई। तो क्या था, एक्स इक्वल टू इतना, अगर इतना है तो एक्स की वैल्यू कब मिलेगी, जब एक्स की साइड वाला नंबर को लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे, लेफ्ट से जब राइट में जाएंगे, जब अपना पोजीशन चेंज करेगा उसके साथ उसका साथ साइन भी चेंज हो जाएगा। नंबर है 2/5 और उसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा। इस तरह से दो नेगेटिव, इन दो नंबर को सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, दोनों को आगे माइनस का साइन है तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके जो सम मिलेगा उसके आगे माइनस का दे देना, 2 एंड 2/5 और आगे माइनस का साइन, ये आंसर हो गया। फाइंड एक्स, अगर 2 + x इक्वल टू नेगेटिव 2/3, नेगेटिव रैशनल नंबर 2/3, तो एक्स की वैल्यू कब मिलेगी, जब इस लेफ्ट वाले 2 को राइट में दे दूंगा। राइट में देने की क्या होगा, 2 के आगे माइनस का साइन आ जाएगा, तो यानी -2/3, तो पहले से ही था राइट में, एक नंबर और आ गया, ये लेफ्ट वाला नंबर भी उठ के आ गया और 2 आ गया, 2 के आगे माइनस का साइन आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, दो नंबर को, अब इसमें रैशनल नंबर पहले है और इंटीजर बाद में है, तो मैं थोड़ा सा इंटीजर को पहले लेके आया, 2 के आगे नेगेटिव का साइन दे दिया, इस नंबर को चेंज कर दिया, यानी पहले होल नंबर उसके बाद रैशनल नंबर। अब दो नंबर को सिंप्लीफाई करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, दोनों के आगे माइनस का साइन है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर दे, 2 एंड 2/3 और आगे माइनस का साइन, इस तरह से ऐड कर दे, माइनस का साइन लिया, ब्रैकेट के अंदर में दोनों को नंबर को ऐड कर देंगे, 2 एंड 2/3 और आगे माइनस का साइन, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, -2 एंड 2/3। तो क्या था यहाँ पे, 2 + x इक्वल टू इतना था, एक्स की वैल्यू तब मिलेगी जब मैं 2 को एक इक्वल टू के ऑपोजिट, मैंने एक्स को ऑपोजिट में ले जाऊंगा, यानी राइट साइड में ले आऊँगा, जब साइड चेंज करेगा तो नंबर के आगे एक माइनस का साइन आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ से इसमें पहले क्या था, इसमें होल नंबर पहले था, रैशनल नंबर बाद में था, इस नंबर में इसमें इसकी वजह से प्रॉब्लम, ऑर्डर को चेंज करना नहीं पड़ा। लेकिन अब जो मैं आया हूँ यहाँ पे रैशनल नंबर पहले है, इंटीजर बाद में है, तो इसकी वजह से ऑर्डर को चेंज करना पड़ा, रैशनल इंटीजर पहले लिखा, रैशनल नंबर बाद में लिखा, क्योंकि दोनों के आगे नेगेटिव, तो इनको ऐड कर देंगे, ऐड के आके जो भी इनका एडिशन होगा तो सम ऑफ 2 नेगेटिव नंबर्स, इसलिए से 2 एंड 2/3 और उसके आगे माइनस का साइन, तो नेगेटिव रैशनल नंबर 2 एंड 2/3 मेरा आंसर हो गया। फाइंड एक्स इफ 2.5 इक्वल टू 2.5x इक्वल टू 33 एंड 1/3, तो एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसका मतलब यहाँ पे क्या है, 2.5 ये एक रैशनल नंबर है और इसके साथ एक्स को मल्टीप्लाई किया, a इंटू बी किया, a इंटू बी के करके जो c मिला, c इज इक्वल टू 33 एंड 1/3, और इसको इम्प्रॉपर रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने से 13 × 3 और इसके साथ +1, 13 × 3 का 99, 9 के साथ 1 ऐड करके 100 हो गया, 100/3। और इसको सिंप्लीफाई करके इसको भी मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने से 2 × 4 4/2 मिल गया, यानी 5/2 इंटू एक्स इक्वल टू इतना। तो एक्स की वैल्यू कब मिलेगी, तो एक्स की वैल्यू मिलेगी अगर मैं 5/2 को 1 में कन्वर्ट कर देता हूँ। कैसे करेंगे, 5/2 को 1 में करके 5/2 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड में। 5/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 ऊपर 5 नीचे, यानी 2/5। तो 5/2 को इंटू 2/5 करेंगे, इक्वल टू के लेफ्ट में भी, इक्वल टू के राइट में भी। तो लेफ्ट में करने से क्या होगा, ये 5 कट कैंसिल आउट हो गया, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इंटू 1 बन गया, 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। तो इस तरह से किसी नंबर को अगर एक्स की तरफ से रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो उस नंबर का रेसिप्रोकल को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देने से एक्स की तरफ वाला नंबर वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इक्वल टू साइन के लेफ्ट में एक्स अकेला हो जाएगा। अब राइट के नंबर को सॉल्व करने से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो राइट में क्या है, 100 बाई राइट में डिनोमीटर में 100 के डिनोमीटर में अभी 3 है, उसको रिप्लेस करके 5 को लेके आया, और 3 × 5 का 5 × 3 हो गया। तो ऐसे में 100 को 5 से डिवाइड करके मिला 20 × 2/3। तो और तो कोई डिवीजन होगा नहीं, तो 20 × 2 का न्यूमेटर में 40 है, डिनोमीटर में 3, ये मेरा आंसर हो गया। था क्या था, फाइंड एक्स की वैल्यू, जब 2.5 x इस तरह से था, तो यानी इन दोनों नंबर के बीच में कोई साइन नहीं था। तो दोनों नंबर के बीच में सबसे पहले मैंने अपने आप से एक मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया। यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है, a इंटू बी, फर्स्ट नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मैंने अपने से एक मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया। यहाँ पे कहीं है नहीं कि, लेकिन तो ऐसा करने से क्या हो गया, रैशनल नंबर और एक्स के बीच को सेपरेट कर दिया, एक्स मल्टीप्लिकेशन के साइन यूज़ करके कर दिया। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया राइट साइड में। अब इसको क्या करेंगे, इस एक्स की वैल्यू तब मिलेगी जब इक्वल टू के लेफ्ट में एक्स अकेला है, लेकिन अभी एक्स अकेला नहीं है। 103 किसका वैल्यू है, 5/2 इंटू एक्स का, लेकिन मुझे तो एक्स की वैल्यू चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस 5/2 को न्यूट्रल
कर देना पड़ेगा, रिमूव उसकी वैल्यू को वन में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। ऐसे कैसे वन में वैल्यू किसी नंबर को, किसी रैशनल नंबर की वैल्यू को वन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव होता तो इसको दूसरे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से। तो 5/2 का रेसिप्रोकल क्या है, 2 ऊपर 5 नीचे। ऐसे में 5 और 5 कट गया, 2 और 2 कट गया, इंटू 1 हो गया, 1 इंटू x हो गया। इस तरह से लेफ्ट में x अकेला हो गया। अब राइट को नंबर को सॉल्व करने से मेरा आंसर आ जाएगा। तो राइट से आया 40/3, तो ये मेरा आंसर हो गया। फाइंड x इफ नेगेटिव रैशनल नंबर 9/35 x इक्वल टू इतना। तो इन दोनों के नंबर के बीच में कहीं मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं है। तो इस सबसे पहला मेरा पहला काम क्या होगा, अपने आप से एक मल्टीप्लिकेशन का साइन दूंगा और रैशनल नंबर और x को सेपरेट कर दूंगा। यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे इस तरह से दिया था, मैंने क्या किया था, अपने से मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया और रैशनल नंबर और x को सेपरेट कर दिया। इस तरह से यहाँ पे भी करना पड़ेगा। मेरे यहाँ पे इस तरह से नंबर दिया है, दोनों को एक साथ ज्वाइन करके। तो अब मेरे को रैशनल नंबर और x को अलग अलग करना है। सेपरेट कैसे करूँगा, तो एक मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करना पड़ेगा हमेशा। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ किया और यूज़ करने से रैशनल नंबर और x को सेपरेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब x की वैल्यू मेरे को निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3/5 को डिवाइड करने पड़ेगा उस नंबर के साथ जो कि x की तरफ है। x की तरफ कौन सा नंबर है, -9 ओवर +35। तो -9 ओवर +35 से डिवाइड करूँगा। अगला स्टेप क्या होगा, डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में साइन में कन्वर्ट किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, यानी 35 ऊपर -9 नीचे। ऐसे में एक पॉजिटिव a को नेगेटिव b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो उसका मतलब प्रोडक्ट के आगे नेगेटिव का साइन रहेगा। और जब प्रोडक्ट के आगे नेगेटिव का साइन रहेगा तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लेके आया और ला के क्या किया, 3 इंटू 35 को 35 इंटू 3 कर दिया। ऐसे में 35 को 5 से डिवाइड करने का ऑप्शन मिल गया और 3 और 9 को रिड्यूस करने का ऑप्शन मिल गया। तो 35 को 5 से डिवाइड करके 7, और चूंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या 35 को 5 से डिवाइड करके 7 और आगे नेगेटिव का साइन था, यानी नेगेटिव साइन हो गया। यहाँ पे 3/9 को 1/3 का कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, -7 इंटू 1 का -7 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में 3, -7/3। तो x इक्वल टू कितना हो गया, -7/3। क्या क्वेश्चन था, इस तरह से था। जब इस तरह से नंबर रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, अपने से एक मल्टीप्लिकेशन साइन यूज़ करेंगे, करके रैशनल नंबर और x को सेपरेट कर देंगे। अब क्या करना पड़ेगा, दो ऑप्शन है, या फिर इस -9/35 को न्यूट्रल करने के लिए, यानी इसको वैल्यू को 1 में कन्वर्ट करने के लिए इसके रेसिप्रोकल को एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो नेगेटिव होगा, और नंबर क्या होगा, 35 ऊपर 9 नीचे। एक तो इस तरह, एक तो ये ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है कि जो राइट में जो नंबर है उसको डिवाइड कर दो किस नंबर से, लेफ़्ट में जो नंबर है, यानी x की तरफ से जो नंबर है। तो एक में मैंने रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करके न्यूट्रल किया, ये भी प्रोसेस दिखाया। और एक दूसरा प्रोसेस है कि राइट में जो नंबर है उसको डिवाइड कर दो किस नंबर से, x की तरफ भी जो नंबर है, और उसके बाद सॉल्व करके जो होगा। Manish walks 8/9 kilometer from a place P towards east. From there, he walks 2.5 kilometer towards west. Find his final position from the place P. तो देखते हैं कैसे सॉल्व किया। मनीष बोल के कोई है, लेट ही वॉक्स फ्रॉम प्लेस पी। अभी एक जो जगह अभी जहाँ पे है वहाँ पे उस जगह को मैंने पी से डिनोट किया। वो कहाँ पे है, कहीं भी है, एक जगह पी है जहाँ पे है, और वहाँ से वो पैदल चलना शुरू किया करके कहाँ तक गया, जहाँ तक गया उसको क्यू से डिनोट किया, यानी पी से शुरू करके क्यू में जाके एंड कर दिया। और ये कौन सी तरफ से है, ईस्ट की तरफ से है, यानी ईस्ट की तरफ से गया। पहला डिस्टेंस कहाँ है, ईस्ट की तरफ में फ्रॉम पी टू क्यू गया, पी से शुरू करके क्यू में जाके एंड कर दिया। तो ये इसका ईस्ट वेस्ट जर्नी कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या किया, फ्रॉम टुवर्ड्स वेस्ट, इसका अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। तो ईस्ट से एक बार पहले जहाँ भी था वहाँ से ईस्ट की तरफ गया, और फिर दूसरी बात उससे अपोजिट साइड में वापस आ गया, ईस्ट से वेस्ट आ गया। अब ईस्ट से वेस्ट जब आ गया तब वेस्ट कहाँ पे जाके एंड किया, दूसरे दो ऑप्शन था, या से पी से शुरू करके क्यू में गया और क्यू से फिर पी आ गया, और नहीं तो कोई नई जगह में जाएगा। तो कैसे, तो कहाँ पे गया, नया जगह आर में जाके ख़त्म किया।
किधर में ईस्ट में जाके पी से क्यू में गया, क्यू में जाके जर्नी ईस्ट वाइज जर्नी ख़त्म हो गया। अब वो वापस आएगा, वापस आके कहाँ पे आया, आर बोल के कोई पॉइंट है, वहाँ पे जाके वेस्ट उसके एंड किया। कैसे मिलेगा ये आर, कहाँ से मिला, जब गया था ईस्ट इस साइड में जर्नी कितना हो गया 8/9 किलोमीटर, यानी 8/9 क्या है, एक प्रॉपर रैशनल नंबर है, यानी न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। अब जब वापस आया, जब वेस्ट साइड में जर्नी कितना है 2.5 किलोमीटर, एक मिक्स्ड रैशनल नंबर है, यानी ये मिक्स्ड रैशनल नंबर हमेशा प्रॉपर रैशनल नंबर से बड़ा होता है। यानी जब वापस आया माने वेस्ट वाला जर्नी इस ग्रेटर, उसका 2.5 किलोमीटर, एक में 8/9 किलोमीटर, यानी उसमें जो वेस्ट वाइज जो जर्नी है वो क्यू से पहले पी आया और फिर से पी से फिर एक नए जगह में जाके एंड किया। उस नए पॉइंट को मैंने आर से नोट किया। तो इस तरह से किया। तो डिस्टेंस बिटवीन क्यू, तो मेरे को डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, यानी पी से क्यू में गया कि एंड किया, जाके ये इसका ईस्ट वाइज जर्नी कंट्रोल। अब ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, अब वेस्ट की तरफ से जाएगा, वेस्ट से तरह क्यू से आर में एंड किया। अब क्यू, तो इसमें क्यू से आर के जो डिस्टेंस है इसको दो पार्ट में हो सकता है। पहले क्यू से पी में आया, जहाँ पे जाके एंड किया, वहाँ से फिर वापस जहाँ से शुरू किया वो, या पी और क्यू, पी टू क्यू या क्यू टू पी सेम डिस्टेंस होगा, क्यू टू पी, और फिर पी से फिर आर तक गया है। अब इसको कैसे वैल्यू मिलेगा, क्यू टू आर माने वेस्ट साइड जर्नी कितना है 2.5 किलोमीटर, इक्वल टू कितना हो गया क्यू टू पी, पी से क्यू गया था जो कि 8/9 किलोमीटर था। अब जब क्यू से पी भी आएगा वो भी 8/9 किलोमीटर होगा। अब इसके बाद फिर एक्स्ट्रा कोई जर्नी किया, उस जर्नी का वैल्यू मुझे नहीं पता, वो कहाँ से होगा, पी से आर होगा, यानी वेस्ट में पी से शुरू करके क्यू, और क्यू से फिर वापस पी आया, तो अपनी जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे आ गया, वहाँ से फिर एक नया डिस्टेंस क्रिएट किया वेस्ट साइड में जो कि पी से आर है। तो ये पी से आर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर रैशनल नंबर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। 5/2 किलोमीटर इक्वल टू इतना, ये 2 किलोमीटर का एडिशन। तो क्यू से पी से क्यू गया था, क्यू से पी वापस आ गया, दोनों एक 8/9 गया था तो 8/9 ही वापस आना पड़ेगा, दोनों का सेम है। अब पी टू क्यू आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसमें क्या किया, एक में डिनोमिनेटर में 2, एक में डिनोमिनेटर में 9, 2 और 9 को प्राइम है, तो 2 × 9 का 18, और मैंने 2 × 9 18 और 5 × 9 45। इसका 5/2 को डिनोमिनेटर दोनों को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5/2 का 45/18 हो गया। यहाँ पे 9 को 2 न्यूमरेटर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके 18 मिला, तो डिनोमिनेटर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर 18 बन गया, और न्यूमरेटर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 16 हो गया। ऐसे में डिनोमिनेटर सेम हो गया। और यहाँ पे P2R की वैल्यू निकालनी है। अब इसको कैसे करेंगे, अब इस चूँकि 45/18 इज़ ग्रेटर देन 16/18, तो इस नंबर को लेफ्ट में इक्वल टू के राइट में लेफ्ट में लेके आए, इधर में लेफ्ट में स्मॉलर माइनस ग्रेटर माइनस स्मॉलर करेंगे, इक्वल टू कितना होगा P2R। अब इसमें कॉमन डिनोमिनेटर 18 और न्यूमरेटर में फर्स्ट न्यूमरेटर माइनस सेकेंड न्यूमरेटर, मैंने 45 - 16 कितना आया 29/18। तो P2R इज इक्वल टू 29/18। P2R किस तरह से है 10 माइनस फाइनल पोजीशन फ्रॉम प्लेस P इक्वल टू 29/18 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट। फिर एक बार दोबारा से शुरू कर देते हैं। पहले जर्नी किया, P एक जगह है जहाँ से पॉइंट शुरू किया, Q में जाके एंड कर दिया। अब P to Q कितना डिस्टेंस है 8/9 किलोमीटर। आप 8/9 क्या है, एक प्रॉपर रैशनल नंबर है। प्रॉपर रैशनल नंबर की वैल्यू कितनी होती है, लेस देन 1। अब जब वापस ये है टुवर्ड्स ईस्ट, अब जब उस ईस्ट के ऑपोजिट में वेस्ट, अब जब वेस्ट आएगा यानी ऑपोजिट साइड में आएगा, तो ऑपोजिट साइड में उसने डिस्टेंस कवर किया है 2.5 किलोमीटर, जो कि 8/9 से ग्रेटर है। मिक्स्ड रैशनल नंबर हमेशा पॉजिटिव, मिक्स्ड रैशनल नंबर हमेशा पॉजिटिव प्रॉपर रैशनल नंबर से ग्रेटर होता है। तो उसका मतलब वेस्ट वाला जर्नी ज़्यादा है और ईस्ट वाला जर्नी कम है। तो अब ईस्ट जब वेस्ट से ईस्ट में आएगा तो उसके मतलब ग्रेटर है का मतलब 8/9 को उसमें एक बार गया एक बार आया, तो 8/9 करके P से शुरू करके Q में एंड किया, एंड Q से फिर P में आ गया, यानी जहाँ पे था वहाँ से आ गया। अब वहाँ पे आने से दोनों का डिस्टेंस कितना होता है 8/9 किलोमीटर। तो ऐसा तो है नहीं, जब वो उसने वेस्ट वाइज दिया तो उसमें एक्स्ट्रा और जर्नी उसमें इंक्लूड है। उस एक्स्ट्रा जर्नी को ही मेरे को आंसर दिया, दैट इज फाइनल पोजीशन फ्रॉम प्लेस P टू। तब पोजीशन कैसे चेंज हो गया,
पी से क्यू गया, अब क्यू से पी आया, फिर पी से आर में जाके एंड किया, तो पी से आर का एंड जो वैल्यू है वो हमें चाहिए P2R के वैल्यू कैसे मिलेगा, टोटल वेस्ट में गया 2.5 किलोमीटर और टोटल ईस्ट में गया था 8/9 को। वेस्ट की जर्नी से ईस्ट की जर्नी को लेस कर देने से जो वैल्यू मिलेगी वही मुझे मिलेगा P2R। तो ये P2R टुवर्ड्स वेस्ट, ये मेरा आंसर हो गया। स्टेट ट्रू और फॉल्स, पी बाई क्यू इज़ अ रैशनल नंबर एंड एम इज़ एन इंटीजर। तो पी बाई क्यू इसको अगर न्यूमरेटर इंटू इंटीजर और डिनोमिनेटर इंटू इंटीजर और इक्वल टू का साइन यहाँ पे है, तो क्या ठीक है? तो बताओ, तो कैसे बताएंगे पहले देखते हैं। 8/9 इज़ ए रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर ले लिया, 8/9 इज़ ए रैशनल नंबर और एम इक्वल टू 2 ले लिया। अब 8 इंटू 2 कर लेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 9 इंटू 2 करेंगे, करके 16 और 18 मिला। हियर 16/18 इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर। केस 1 में ये तो ठीक ही लग रहा है, ठीक है। कोई रैशनल नंबर अगर एक इंटीजर को उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसके डिनोमिनेटर के साथ भी उसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, करके जो मिलेगा तो वो मेरा ठीक है। ये भी एक रैशनल नंबर है, इक्वल टू है, दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, यानी 8/9 और 16/18 एक दूसरे के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। केस 2 में देखते हैं, 8/9 इज़ ए रैशनल नंबर एंड लेट एम इक्वल टू 0। तो एम की वैल्यू पहले में क्या पकड़ा था 2, अब की बार 0 लगा। अब क्या होता है देखते हैं, 8 इंटू 0 और न्यूमरेटर इंटू 0 डिनोमिनेटर इंटू 0 करके क्या मिला, 8 इंटू 0 का 0 और 9 इंटू 0 का 0। अब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ गया। अब डिनोमिनेटर में 0 आने से क्या होगा, वो रैशनल नंबर ही नहीं है। वो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं या फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, एक ऐसा नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 0 छोड़ के कुछ भी दूसरा नंबर है। तो अगर किसी के डिनोमिनेटर में 0 है तो क्या है, ना वो फ्रैक्शन है ना वो रैशनल नंबर है। तो ऐसे में मैं इसे बता सकता हूँ कि 8/9 इज़ नॉट इक्वल टू 0/0। तो उसका मतलब क्या हो गया, ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं है, एम की वैल्यू के हिसाब से है। अगर एम 0 है तो ये गलत हो जाएगा, और अगर एम 0 नहीं है तब सही है। तो सब मिला के क्या हो गया, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं, ये रिलेशन यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। एज द केस में भी केस टू केस माने इंटीजर के सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये ट्रू होगा कि नहीं। ऐसे में मैं एज ए होल क्या बोल सकता हूँ, ट्रू नहीं है। कब ट्रू होगा, जब हर केस में ट्रू होगा तब, हर केस में ट्रू नहीं है, किसी में ट्रू किसी में फॉल्स। तो नेट रिज़ल्ट क्या लेंगे, ट्रू एंड फॉल्स ऐसा आंसर देंगे नहीं। यहाँ पे हमें और ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पे लिखा है या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों में से कोई ऑप्शन लो, कोई एक चॉइस करना पड़ेगा। तो ऐसे में कौन सा चॉइस करेंगे, क्योंकि एक बार ओके हो रहा है एक बार ओके नहीं हो रहा, तो हमने फॉल्स को ही सेलेक्ट कर लिया है कि नहीं केस फॉल्ट है। हर केस में ऐसा नहीं होगा। State true or false. If q is the positive integer and p and q are co-primes number, then p by q is rational number. तो क्या है, q is positive integer है। तो देखते हैं q is the positive integer, तो q हिसाब से 3 ले लिया। और क्या है, p and q are co-primes, p और q को प्राइम होना चाहिए। अगर सी प्राइम नंबर है, इंटीजर है और को प्राइम करने का है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मैं जानता हूँ, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। तो दूसरे को 2 ले लिया, और एक 2 है दूसरा 3 है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ प्राइम होंगे। अगर मैं 2 की जगह में कोई दूसरा नंबर लेता तो क्या होता, तो 2 की जगह में कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं लेता, मैंने 2 एक को 3 लिया है तो दूसरे को 2 ले सकता हूँ, या फिर दूसरे को 4 ले सकता हूँ। 2 और 4 दोनों कॉन्जिक्यूटिव और प्राइम नंबर, या 3 और 4 दोनों कॉन्जिक्यूटिव और प्राइम नंबर। इनको छोड़ के कुछ दूसरा लेता तो क्या होता, तो मैं 5 को भी ले सकता था। 3 और 5 दोनों को प्राइम फॉर्म करेंगे। को प्राइम माने ऐसे 2 नंबर जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो मैंने 3 और 2 ले लिया। अब 3 और 2 दोनों को प्राइम नंबर है, और इसका रैशनल नंबर क्या होता है, 2/3 इज ए रैशनल नंबर। तो ये हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू इन ऑल केसेस, हर केसेस में सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि अगर मैं एक नंबर को पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी लेता हूँ और दूसरे को मैं 0 लेता हूँ, तो 0 और 3 क्या होगा, को प्राइम नहीं होगा। तो को प्राइम, तो जो इस ऑप्शन में को प्राइम होने के लिए दूसरे नंबर को नॉन जीरो होना पड़ेगा। तो दो जीरो आपस में को प्राइम नहीं हो सकता है। एक नंबर किसी एक इंटीजर के साथ नॉन जीरो नंबर के साथ जीरो को प्राइम नहीं होगा। तो को प्राइम में ही मेरे को जीरो को रिमूव कर दिया, जीरो ऑप्शन में आएगा ही नहीं। अब जीरो जब ऑप्शन में ही नहीं आएगा तो क्या होगा, तब ये सारे स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे। सारे स्टेटमेंट फॉल्स कब आता है, जब ऑप्शन में जीरो को ले सकते हैं ऐसा ऑप्शन है, तो इसमें जीरो नहीं आएगा। जीरो आने से को प्राइम नहीं होगा।
find x such that negative 3 and 3/8 negative rational number 3/8 and x by 16 are equivalent rational number। तो क्या दिया है, नेगेटिव रैशनल नंबर 3/8 इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट माने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर माने दोनों में इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू साइन है x by 16। ऐसे में हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे नेगेटिव का साइन कहाँ दिया है, न्यूमरेटर के आगे भी नहीं, डिनोमिनेटर के आगे भी नहीं, बल्कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के बीच में जो लाइन है वहाँ पे उसके आगे माइनस का साइन दिया है। मैं पहला काम क्या करूँगा, इस यहाँ से हटा के उसको न्यूमरेटर के आगे दे दूँगा। यहाँ से नेगेटिव को साइन हटा के न्यूमरेटर के आगे दे दिया। अब क्या हो गया, नेगेटिव 3 ओवर पॉजिटिव 8 इज इक्वल टू x by 16। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का कंडीशन क्या है, कंडीशन का मतलब मैंने एडवांटेज क्या है, मैं वो उसको पहले लेफ्ट साइड में वो उस नंबर को लेकर आऊँगा जिसमें मुझे x मिल जाए। एक ऑप्शन है नेगेटिव 3 इंटू 16, इसको मैं नहीं करूँगा, नहीं करके क्या करूँगा, 8 इंटू एक्स करूँगा। कि ऐसा क्यों करूँगा, ताकि x मेरे को लेफ्ट में मिल जाए। तो 8x इंटू इक्वल टू नेगेटिव 3 इंटू 16। तो अब इसको x की वैल्यू कब मिलेगी, जब इस नंबर को, राइट वाले नंबर को 8 से डिवाइड करूँगा। तो कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव 3 को 8 से डिवाइड नहीं कर सकता, नेगेटिव 3 को सेपरेट कर दिया, 16 को 8 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो 16 को 8 से डिवाइड करके 2 और आगे नेगेटिव 3 था, नेगेटिव 2 इंटू 3 का 6 था, 6 के आगे नेगेटिव का साइन, नेगेटिव 6 मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे क्या था, फाइंड x इस तरह से। तो नेगेटिव का अगर इस तरह से होगा तो नेगेटिव का साइन कहाँ से दूंगा, यहाँ से हटा के न्यूमरेटर के आगे दे दिया, और फिर 8 उस नंबर को पहले मल्टीप्लाई करूँगा जिसमें मुझे x लेफ्ट में मिलेगा। अगर मैं नेगेटिव 3 इंटू 16 को पहले करता तो x मेरे राइट में आ जाता। ऐसा नहीं करूँगा, मुझे x को लेफ्ट में चाहिए। तो x वाला जिसमें x इन्वॉल्व रहेगा उसको पहले मल्टीप्लाई करूँगा, जो रिमेनिंग नंबर्स को अदर में, फिर x की वैल्यू तब मिलेगी जब नेगेटिव राइट वाले नंबर को लेफ्ट के x के साथ जो अटैच नंबर है उसको डिवाइड करूँगा। ऐसा क्यों करूँगा कि इक्वल टू का साइन होगा, एक तरफ x रहेगा, एक तरफ बाकी नंबर रहेंगे, बाकी नंबर को सिंप्लीफाई करके जो सिंगल नंबर आएगा वही मेरी x की वैल्यू होगी। तो इस तरह से what number should be added to negative इतना नंबर to get नेगेटिव 2, लेट x टू बी एडेड, x ऐड करना पड़ेगा। तो नेगेटिव रैशनल नंबर क्या है, जो भी एक ब्रैकेट के अंदर में कुछ नंबर्स हैं, इनके साथ जब x ऐड करूँगा तो a प्लस बी के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था, नेगेटिव 2। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है दो नंबर्स हैं, दोनों के आगे नेगेटिव का, दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर है। नेगेटिव का साइन कहाँ पे है, एक नेगेटिव का साइन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के बीच में जो लाइन है उसके आगे है, और एक में कहाँ है, न्यूमरेटर के आगे है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिसमें न्यूमरेटर जिसमें दोनों के लाइन के बीच में है वहाँ से नेगेटिव का साइन हटा के न्यूमरेटर के आगे दे देना होगा। तो मैं यहाँ से नेगेटिव का साइन हटा के न्यूमरेटर के आगे दे दिया। अब यहाँ पे पहले से ही न्यूमरेटर के आगे है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा, और क्या किया, ब्रैकेट की हटा दिया, मुझे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, तो ब्रैकेट हटा के इस तरह से कर दिया। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू नेगेटिव 2। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की तरफ से जो नंबर है उनको x के ऑपोजिट में ले जाना पड़ेगा। x की तरफ में कितने हैं, दो नंबर हैं, एक नेगेटिव 17 ओवर पॉजिटिव 6 और नेगेटिव 7, और दूसरा है नेगेटिव 7 ओवर पॉजिटिव। इनको ऑपोजिट में ले आऊँगा, मैंने x के राइट साइड में ले आऊँगा, जहाँ पे नेगेटिव 2 है उसके उस तरफ से। अच्छा, साइड चेंज करने से क्या होगा, नेगेटिव का साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव में कन्वर्ट होने से क्या होगा, पहले प्लस आएगा, उसके बाद नंबर क्या है 17 ओवर 6, तो 17 ओवर 6 आ गया और आगे प्लस का साइन, यहाँ पे 7 ओवर 8 आगे प्लस का साइन, यानी नेगेटिव का साइन, नेगेटिव का नंबर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर क्या होगा या डिनोमिनेटर क्या होगा, चाहे जहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमेशा जब भी ये नेगेटिव का साइन मुझे कन्फ्यूज़ करेगा कि इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हम तुरंत मेरे को नेगेटिव का साइन हटा के न्यूमरेटर के आगे दे दो तो वो कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाएगा। तो कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तीन नंबर है, तीन नंबर में एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर है, और दो पॉजिटिव रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में क्या है 6 और 8। 6 और 8 क्या है, दोनों कॉम्पोजिट नंबर है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या है 2 है, लेकिन एक दूसरा भी है, एक 17, दोनों सेम जैसे नंबर नहीं है। 17 और 17 ओवर 6 इसमें मैं डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, मिक्स रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो 17 को 6 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, 2 बार जाएगा और प्लस 17 में से 12, 5/6 रह जाएगा। तो 17 ओवर 6 को सिंप्लीफाई करके 2 + 5/6 कर लिया और 7/8 जैसा है। अब यहाँ पे नेगेटिव 2 और पॉजिटिव 2 कैंसिल आउट हो गया, होके ये सिर्फ दो नंबर रहेगा 5/6 और 7/8। अब इन दोनों नंबर को ऐड करने से मेरे को x की वैल्यू निकल जाएगी। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, एक डिनोमिनेटर में 6, एक डिनोमिनेटर में 8, दोनों क्या है कॉम्पोजिट नंबर है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2।
तो कैसे मिलेगा, 6 को 2 से डिवाइड करके मिला 3, और 3 इंटू 8 करके 18, 3 इंटू 8 तो 3 इंटू 8 करके 24 इनका एलसीएम हो गया। नहीं तो रोज एंड कॉलम करके बना सकता हूँ। तो अगर मैं इनका 8 को 2 से डिवाइड करता तो क्या मिलता, 4 इंटू 6 24, किसी एक को डिवाइड दूसरे से मल्टीप्लाई करके 24 मिला। अब क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 24 लिख देंगे। अब न्यूमरेटर कैसे होगा, अब 6 को 24 करने के लिए क्या चाहिए, इंटू 4, और तो उस 4 को कैसे यूज़ करेंगे, इसका जो न्यूमरेटर है 5 उसको इंटू 4 कर देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन दिया। अब 8 को 24 करने के लिए इंटू 3, उस 3 को कैसे यूज़ करेंगे, इसका जो न्यूमरेटर 7 है उसको इंटू 3 कर देंगे। तो यहाँ से आया 20, यहाँ से 21, दोनों को 41/24, ये मेरा आंसर हो गया। क्या था यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट इज़ टू बी एडेड टू, इस तरह से नंबर दिया था, एक 2 रैशनल नंबर दिए थे ब्रैकेट में सजा के, उसके साथ क्या ऐड करें कि मेरे को a + b + c = -2 मिल जाए। तो ये मैंने चलो एक से ऐड करते, एक जहाँ भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एक से ऐड कर देंगे, ऐड करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एक की वैल्यू निकालने से मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, नेगेटिव के अंदर में 2 रैशनल नंबर है, जिसमें एक में नेगेटिव का साइन ऐसी जगह में है जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम करा कि मैं उसको क्या करूँ, कैसे सॉल्व करूँ उसको। जब भी इस तरह का कन्फ्यूजन होगा, उस नेगेटिव का साइन वहाँ से हटा के न्यूमरेटर के आगे दे देंगे, डिनोमिनेटर के आगे नहीं देंगे। तो कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर के आगे नहीं देना पड़े, लेकिन हमेशा न्यूमरेटर के आगे, कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा कुछ है तब देखा जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन है कि मैं यहाँ से साइन हटा के न्यूमरेटर के आगे दे दें। अब इन दोनों को दे दिया, a + b + c = -2 हो गया। अभी क्या, अब x की वैल्यू तब मिलेगी जब इक्वेशन में ऐसा रहेगा कि इक्वल टू का साइन में एक तरफ x अकेला, दूसरी तरफ बाकी नंबर, तो तब जाके x, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नंबर x की तरफ से है उसको x के ऑपोजिट में लेके जाएँ। एक तरफ x अकेला, दूसरी तरफ सारे नंबर, तो बाकी जितने नंबर ले, जब नंबर लेके जाएंगे तो इनका आगे नेगेटिव का साइन की वजह से चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हर नंबर के आगे प्लस का साइन दे देंगे, नंबर को लेके आएंगे। अब जब नंबर को लेके आए तो इस तरह से नंबर लेके आए, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ 17 को 6 से डिवाइड करने से और थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है, तो 17 को 6 से डिवाइड करके 2 + 5/6 मिला, और बाकी जो नंबर जैसा था, ये -2 है, ये 7/2 जैसा है वैसा है। अब -2 +2 कैंसिल आउट होकर चला गया, सिर्फ 5/6 और 7/8 इन दोनों को ऐड करने से मेरा काम हो जाएगा। दोनों को ऐड किया, 41/24 मिला। थैंक यू, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।